गुड मॉर्निंग भाजी, गुड मॉर्निंग जी। कश भाजी बोर्ड चेक करा दो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाजी। ग्रेट, एक मिनट। दूर है, दूर है, दूर। यस यस, बोर्ड भाई दूर है। दूर है, क्लोज करो कैमरा। हाँ एक मिनट। नहीं और नजदीक लेके जाओ, नजदीक। यस यस, थोड़ा और बस ठीक हो गया, ठीक। और मतलब कैमरे की भाई हाइट ज्यादा है, कैमरा बोर्ड की हाइट घट है। बोर्ड की हाइट घट है, मैं कोई बोर्ड की हाइट घट है। जो कैमरे की हाइट घटाई है, ਤੁਹਾਡੀ हाइट गैप हो नहीं है। चलो लिख के देखो, लिख के देखो जरा। थोड़ा ना ਜਿਹੜਾ बोर्ड है इधर पासे करो, जिस पासे ऑपोजिट डायरेक्शन से खड़े हो ना। किधर पासे? ਤੁਹਾਡੇ दूसरे पासे करो पड़ा है। कैमरा कर लो ऊपर वाली, या मतलब बराबर नहीं आया। यस, ਹੁਣ ठीक है भाजी, ਹੁਣ ठीक है, ਹੁਣ ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। चलो ठीक है। ਤੇ ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇਖਦੇ ਆ। हाँ हाँ है ना, बिल्कुल ठीक है, राइट, बिल्कुल ठीक। टाइम होगा 1 मिनट ऊपर। हाँ चलो 1 मिनट देख लेते हैं, 1 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं अपन मीटिंग। राइट राइट राइट। सारे लीडर आ गए। देश भाजी बैठे पूरे स्मार्ट हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साडी मेहदी भी आ गई है। सारे लीडर तैयार है। मेरे ख्याल स्टार्ट कर दियो है भाजी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट करिए अपन। जरा समय ना लेना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल। माय फ्रेंड, माय सेल्फ अशोक कुमार, गवर्नमेंट जॉब एज डायरेक्टर ऑफिसर इन पंजाब पुलिस। तो थोड़ा सा जरूरी है कि सभी जानते हैं, फिर नए जुड़े हैं उनको बताना जरूरी है। एक ना सभी डायरी पेन लेके जरूर बैठे, मतलब देखिए पेन और डायरी।
ये पास रखें। रीजन क्या है कि कुछ ना कुछ हमें वर्ड सीखने को मिलेगा। और हमारे बीच आज बड़े डायनेमिक लीडर आए हैं जो अपने मतलब जो कहते हैं ना, मन वचन और कर्म तीनों को एक रखते हैं, बहुत एक्शन करते हैं, और उनसे मैं बड़ा सीखता हूँ, बड़ा मतलब होता हूँ। मतलब उनके लिए जो विजन है, मैंने समझा कि लंच और लाइफ का जो है ना, लंच और लाइफ वाला विजन रखते हैं। मतलब जो भाई सुन जाते हैं ना, एक खरगोश और कुत्ते वाली जो स्टोरी सुनाते हैं ना, वो वाली स्टोरी में मैं लंच और लाइफ का पैशन रखकर बिजनेस कर रहे हैं। तो ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं इनवाइट करता हूँ हमारे ग्रुप में प्लेटिनम मिस्टर लोकेश, ऑल द वे फ्रॉम कपूरथला, ओ सॉरी पठानकोट है। तो ओवर टू लोकेश भाजी। भाजी आए और हमें बताएं कुछ प्लीज। हाँ अशोक भाजी, बहुत बढ़िया। सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और इंट्रोडक्शन आपने दी कि कपूरथला बिल्कुल जहाँ पे मेरी टीम, वही का मैं रहने वाला हूँ। ठीक है, जलंधर हो गया, जो भी जहाँ भी है, ठीक है, हम वहीं से बिलोंग करते हैं। बहुत बढ़िया, ग्रेट, थैंक यू। भाजी आपका लगता ही नहीं कहाँ पर, जो सुबह देखो सोना हाजिर। और और रहते ही वहीं पे ही है, जलंधर हुशियारपुर चंडीगढ़ है ही वहीं के वासी है। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। चलो बहुत बढ़िया दोस्तों। हाँ चलो, मेरा सभी को मेरा नमस्कार, मेरी गुड मॉर्निंग। चलो आज कुछ बातें करेंगे, ठीक है, प्लान ही करूंगा मैं, ठीक है, कुछ प्लान आपने नोट करने हैं, ठीक है। और बहुत बढ़िया। और सुबह मतलब मैं कहता हूँ कि जब भी बंदा उठे और टेंशन फ्री हो, है ना, उसको मतलब मजा आए उसको सुबह उठने का। और आज हमारे साथ वैसा ही हो रहा है, सुबह उठते हैं और आनंद आता है उठने का, है ना, क्योंकि कहीं जाना नहीं ना होता हमने, कहीं नौकरी पे नहीं जाना, कहीं जो दुकान नहीं खोलनी, है ना। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी इनकम जनरेट कर लिया कि मजा आ रहा है जिंदगी जीने का, ठीक है। ये कैसे हुआ हमारी जिंदगी में 3 साल के अंदर, 2 ढाई 3 साल के अंदर अंदर कैसे हमारी जिंदगी बदल गई दोस्तों, बस उसी के ऊपर मैं बात करूंगा। मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि भगवान का शुक्राना किया करो। अगर आपको ये बिजनेस समझ में आ गया ना, अगर आप जिसको काम बता रहे, अगर उसको समझ में नहीं आ रहा, तो आप अपने आप को थैंक्स किया करो भगवान का कि शुक्र है परमपिता परमात्मा की, मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया। आज नहीं तो कल मैं भी इस बिजनेस में 1 लाख रुपए महीना बना रहा हूँ, ठीक है। उस 1 लाख रुपए के बनाने के लिए या 50,000 रुपए 1,000 रुपए बनाने के लिए, जितने भी आप बिजनेस में आए, अगर कोई आदमी 10,000 20,000 के लिए आया ना, तो शायद ये बिजनेस उसके लिए नहीं है ना। ये बिजनेस एक अच्छी इनकम जनरेट करने के लिए एक समुंदर है ना। अगर आप फिर भी समुंदर जाओगे तो अगर मग भर के लेके आओगे, तो फिर तो लोग यही कहेंगे कि यार ये बेवकूफ है ना। बाल्टी भर भर के आप लेके आ सकते हो, इतना बड़ा समुद्र है, इतना बड़ा ये विशाल बिजनेस है। और ये बिजनेस की जो खासियत है, ये कैसे क्यों ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे लोग आपको फेलियर ही मिलते हैं जब भी आप किसी को काम बताने जाते हो, है ना। तो बहुत सारे आपको चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, है ना। हाँ मैं देख रहा हूँ शायद कुछ लोग अनम्यूट भी हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कुछ आप टॉपिक की बात करूंगा कि इस बिजनेस को सीखने की तरफ ध्यान देना। लोग मेंबर बनाने की तरफ भागते हैं, मैं मेंबर बना लूं, मैं मेंबर बना लूं। मेंबर बनाने से पहले आप अपने आप को खुद को तैयार करो पहले, ठीक है। बहुत सारे लोग फेल हुए हैं बिजनेस में, यही कारण उनका फेल होने का। को तो समझ में नहीं आता ये बिजनेस, और दूसरों को समझाने चले जाते हैं, और बाद में कहते हैं मैंने बहुत सारे लोगों को बिजनेस बताया, लोग मानते नहीं है, ठीक है। इस बिजनेस में लोगों को मनाना नहीं है, अपने आप को मनाना है। मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, इस बिजनेस में लोगों को मनाना नहीं है, अपने आप को मनाना है। मैं जो बात कह रहा हूँ ना, इस बात को कुछ अगर अच्छी लगती है वो नोट करना। यही जो चीज है, यही चीज आपने आगे अपनी टीम को डुप्लीकेट करना है ना। तो कह रहे हैं ना, पंकज तोरिया कहते हैं कि दुनिया मतलब चलती है चलाने वाला चाहिए, दुनिया उठती है उठाने वाला चाहिए। हम लोगों ने लोगों को उठाना है ना, जागरूक करना है, उनकी खुशियों में शामिल होना हमने, है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखना है ना। एक डायलॉग और भी है, दुनिया झुकती है झुकाने वाला चाहिए। वो स्कीमें हैं, हमने झुकाना नहीं है, हमने गले लगाना है उन परिवारों को, और उनका हौसला बढ़ाना और उनके सपने पूरे करने, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से बिजनेस होता है? मेरे से स्टार्ट होता है। अगर कोई आदमी इस बिजनेस में आ चुका है तो दोस्तों वो आपसे शुरुआत होगी। इस बिजनेस को आपने पहले सीखना है और आपने अपने आप को तैयार करना है, ठीक है। हर जगह प्रिंसिपल लागू होते हैं, ठीक है। मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं, कुछ नए लोग भी एक आधे जुड़े होंगे। मेरा नाम लोकेश कुमार है,
और मैंने 1994 से मेरी फर्स्ट जॉब थी दिल्ली में, ठीक है। मैंने दिल्ली में ट्रैक्टर वगैरह बनते थे, स्कॉट ट्रैक्टर जो होते हैं ना, वो मैं तैयार करता था स्कॉट कंपनी में। ऐसे करते करते करते, क्योंकि मैं पढ़ाई में मेरा मन नहीं था, मैं बिल्कुल नालायक था पढ़ाई में। मैट्रिक भी इतनी मुश्किल से मैंने पास की कि मुझे कंपार्टमेंट आ गई मुझे। और मेरे फादर साहब मुझे कहने लगे, मुझे आज भी वो बातें याद है, थैंक गॉड। मेरे फादर साहब कहने लगे तेरे को कंपार्टमेंट आ गई, तू भर्ती भी नहीं हो सकता आर्मी में, तुमने कोशिश की है। जब भर्ती हो रही थी आर्मी में, मुझे आज भी याद है, पठानकोट ममून कैंट में 4th क्लास की भर्ती हो रही थी, जो घोड़ों को नहीं नलाते और बैंड बाजे वाले, उस कैटेगरी भर्ती हो रही थी। तो मेरे रिश्तेदारों ने मुझे बोला कि इस लड़के को भर्ती भेज दो, ये भर्ती देख के आए। मुझे नहीं पता था कि वो इस कैटेगरी की भर्ती है, उतनी मैं नहीं जाता क्योंकि मेरी सोच नहीं थी ऐसी, लेकिन मैं रिजेक्ट हो गया उसमें भी। लेकिन एक थॉट आ गया मन में कि मुकेश कुमार, तू सिर्फ तेरी जिंदगी वैसे रहेगी जैसे हम लोग की जिंदगी है। बहुत सारे काम किए दोस्तों, करते 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 फिर मैं प्रॉपर्टी लैंड में आया, फिर मुझे बैंकिंग लैंड में मुझे मौका मिला, लोगों को लोन देने, खाते खोलने, किसी के कार्ड बनाने, है ना, बहुत सारे मैंने ऐसे काम किए, है ना। ऐसे करते 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 बहुत समय बीत गया दोस्तों, लेकिन भूख थी मुझे पैसे की। लेकिन अपने रिश्तेदारों की नजर में और लोगों की नजरों में एक मेरी इमेज देती है कि ये बंदा मैट्रिक पास है, अब इसकी जिंदगी कुछ नहीं हो सकता, अब इसकी शादी कर दो, बस ये अपना घर बार सांभे करे, जैसी रोटी खाए खाए। हम 5-7 भाई बहन, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर की जो गिल्टी थी ना, जहाँ मेरे अंदर की जो आत्मा थी ना, वो अलग थी। मुझे कोई मतलब समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जब आप इच्छा रखते हो ना कुछ करने की, तो वो भगवान बैठा है, आपका पिता और आपकी माता ऊपर, उसको पता है जिंदगी में आपको एक मौका जरूर मिलता है कुछ करने के लिए। ये ध्यान रखना, जिंदगी में आपको एक मौका जरूर मिलता है कुछ बढ़िया करने के लिए। ऐसा दुनिया में जितने भी लोग आज जिंदा हैं, जो भी हैं, उनको भगवान एक मौका जरूर देता है कुछ करने के लिए, कि बेटा आ जाए, तेरे अंदर पोटेंशियल है, ये रास्ता तेरे को दे दिया, करके दिखा दे। ऐसा ही मेरे साथ 2001 में हुआ था, मुझे ये एमबीए बिजनेस मिला था दोस्तों, और मैंने छोड़ दिया था। 2008 में फिर मैंने किया, मैंने फिर छोड़ दिया। ऐसा क्या हो गया कि मुझे 3 साल पहले एक फरिश्ता मेरे, जिससे मेरी मुलाकात होती है, जिनका नाम बलजीत सिंह सैनी अहमद है दोस्तों, उनसे मेरी मुलाकात हुई इस बिजनेस के बारे में। थैंक गॉड, उन्होंने मेरी जिंदगी को बदल दिया। वो जो तीसरी बार जो मुझे मौका मिला, वो खुद भगवान ही चलकर आया मेरे घर पे, क्योंकि वो जो चीजें रखी हुई थी, बड़े बड़े घर, बड़े बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े अच्छे अच्छे ब्रांडेड, हर चीज वो मेरी थी, मैं चाहता था, पर वो मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था कोई भी। लेकिन ये तीसरी बार जब ये बिजनेस चल के आया, बिजनेस की जब मुझे डेप्थ का पता चला कि इसको करना कैसे है दोस्तों, फिर मैं कामयाब हो गया। ठीक है, 1994 से 2000 अभी 22 स्टार्ट और 2021, 27 साल हो गए दोस्तों मुझे भागते हुए। किसके लिए? अब ये चीज ध्यान रखना, अब आप अपने आप को रिलेट करना कि आप सुबह तैयार होते हो, फिर शाम को घर आते हो। सुबह कहाँ जाते हैं हम लोग? अपने आप से बात करना, जो मैं आज प्लान बताने जा रहा हूँ, अगर आज आपको ये प्लान समझ में आ गया दोस्तों, ये बिजनेस थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे माँ बाप सुबह जाते हैं, शाम को घर आते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को घर आते हैं। एक ऐसा क्या हो रहा है कि एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है, सुबह जाता है, शाम को घर आता है, सुबह जाता है, शाम को घर आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमें पैसा चाहिए। ये पैसा हमें घर से निकालता है कि निकल भैया, अगर घर से नहीं निकला तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, कैसे पढ़ाई के खर्चे दिए, फीस कहाँ से दी जाएगी? अगर कोई घर में पेरेंट्स कोई बीमार है, उसकी 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 मेडिसिन का खर्चा कहाँ से होगा? तो ये पैसा बनाने के लिए दोस्तों हम लोग घर से बाहर निकलते। मेरी बात से सहमत हो? किसी को 27 साल हो गए काम करते हुए मेरे जैसे, किसी को 10 साल हो गया काम करते हो, किसी को 30 साल हो गए काम करते हो, किसी को 2 साल हो गया, किसी को 1 साल हो गया काम करते हो। सिर्फ कारण क्या है? मेन कारण है पैसा। ऐसा पैसा एक ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगी में खुशियां लेकर आता है और जो हमें खुशियां देता है। खुशी की चीज से मिलती है। लोग तो बिजनेस में आ जाते हैं, वो ऐसे तुक्के से बिजनेस को चलाना शुरू कर देते हैं, और शायद तुक्का चल जाए, आज तो कल मेरी टीम बन ही जाएगी। दोस्तों ना, थोड़ा सा ध्यान देना इस बिजनेस को, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना इस बिजनेस को, कि ये जो पैसा है आपको कितने साल हो गए करते हुए, क्या इस पैसे से हम क्या लेकर आए थे, क्या सोचते थे हम हमारे ड्रीम क्या थे? इस पैसे से हर इंसान अपने ड्रीम पूरा करना चाहता है। ड्रीम का मतलब होता है, उसे कहते हैं सपने, हिंदी में कहते हैं सपने।
और उर्दू में कहते हैं ख्वाहिशें, है ना। कुछ ख्वाहिशें थी मेरी। ख्वाहिश क्या थी मेरी? हर आदमी चाहता है कि मेरे पास बिग हाउस, मेरे पास कम से कम मेरी मर्जी का घर तो हो। अगर भगवान ने मुझे इतनी जिंदगी दी है, इतना अच्छा दिया, मेरे परिवार, मेरे बच्चे एक अच्छे घर में तो रहे। मेरे पैसा बनाने का जिसमें क्या है, अच्छे घर में रहना। यही सपना होता है ना हर पेरेंट्स का। जब एक स्टूडेंट स्टडी करता है, जब वो स्टडी करवा कंप्लीट, जब मैदान में जाता है पढ़ाई करने के लिए, तो उसी दौरान सोचता है कि मैं इतना पैसा बनाऊंगा तो मेरा घर अच्छा होगा। मेरी बात समझ रहे हो? दूसरी चीज वो चाहता है कि व्हीकल, एक अच्छी गाड़ी हो। मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, अगर मैंने कहीं जाना भी हो, अपने कहीं रेंट में जाना, कि कहीं भी जाना, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो जो मैं बैठ के अपने परिवार के साथ जा सकूं, जब मैं कॉलेज जा सकूं, जब मैं कहीं भी जा सकूं। तीसरी चीज होती है, हर आदमी चाहता है स्कूल, अब बच्चों के स्कूल। कौन सा पेरेंट्स है जो नहीं चाहता कि मैं मेरे स्कूल, मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं? हर आदमी चाहता है कि मेरे पास बैंक बैलेंस हो, बैंक बैलेंस। आज चेक करो हमारे पास, अगर आज हमें 10 लाख की जरूरत पड़ गई है हमारे बैंक में, दोस्तों ये बिजनेस को लेट तभी कर पाओगे जब आप इस बिजनेस की गहराई समझ पाओगे। लोग आते हैं इस बिजनेस में और बड़े आराम से इस बिजनेस की करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि आज पहले ये चीज देखना कि जो घर आज हमारे पास है, क्या यही सोचा था कि यही भगवान थैंक तेरा कि मुझे यही घर चाहिए था, अब मुझे और घर नहीं चाहिए, यही चाहिए था? सोचो अपने आप से। मैं सोचा नहीं यार, मुझे जो घर चाहिए था वो मुझे मिला नहीं यार, वो अधूरे रह गए। उस अधूरे सपने को पूरा करने के लिए तभी ये बिजनेस मुझे मिला। अगर मुझे घर में ही रहना था कि शादी चाहिए तो जैसे मर्जी हो, तो फिर शायद ये बिजनेस मेरे लिए काम नहीं करता। दूसरी चीज आती है व्हीकल। गाड़ियां तो बहुत है, सेंट्रो भी है, मारुति भी है, कई सारी गाड़ी हैं। क्या यही गाड़ी चाहते थे? नहीं, मुझे लगता है नहीं यार, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए यार, इसलिए मैंने इस बिजनेस को चुना। हर आदमी चाहता है कि मैं अपने अच्छे बच्चों को स्कूलों में पढ़ाऊं। स्कूल तो बहुत सारे हैं, प्राइमरी स्कूल है, सरकारी स्कूल है ना। कहाँ पे पढ़ाते हैं हम? जहाँ पे हमारी इनकम के हिसाब से हम पढ़ाते हैं। और इसके बाद क्या आता है? समय, टाइम फ्रीडम, समय की जाती। हर आदमी चाहता है मेरे पास समय हो, मेरे पास टाइम हो, मैं टाइम व्यतीत करूं, अपने परिवार के साथ रहूं, घूमूं फिरूं। आज भी कई लोग ऐसे बेटे जुड़े हुए हैं जो टाइम भी देख रहे हैं, वो लेट हो रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। समय नहीं है। सुबह 2-3 रोटी खाई, भाग के, है ना। सुबह एक दिन की बात होती, अगले दिन फिर वही। सोने कौन नहीं देता? जहाँ पे काम पे जाते हैं। नौकरी सोने नहीं देती, दुकान हमें सोने नहीं देती, जो हम काम करते वो हमें सोने नहीं देता। क्यों? वो कहता है बेटा अगर नहीं आओगे इस काम पे तो तेरे को पैसे नहीं मिलेंगे, आओगे तो पैसे मिलेंगे। वो आदमी बेचैन हो जाता है कि भैया अगर नहीं गया तो फिर किस्त कहाँ से दूंगा घर की, अगर नहीं गया तो मेरे बच्चों की फीस जाने वाली है, अगर नहीं गया तो मैं ये करने वाला हूँ, कल शादी होने वाली है, खर्च। हर आदमी इस पैसे की बात में लगा हुआ। हर आदमी चाहता है कि मैं हेल्प करूं। किसका मन नहीं करता मैं हेल्प करूं? मैं कई सारे जब फुटपाथ में जाता हूँ, रोड पे देखता हूँ, तो मन करता है यार इसकी मैं हेल्प कर पाऊँ। लेकिन 10 बार सोचते सोचते 100 का नोट निकालते निकालते 10 पे आए थे, चलिए 10 तो दे। अगर लाखों की इनकम हो, अच्छा पैसा हो दोस्तों, तो क्या आपका मन नहीं करेगा चलो यार मैं इसकी हेल्प कर दूं, 1,000 रुपए दे दूं, चल यार इसके 2-4-5 दिन निकल जाएंगे, कितना सुकून मिलेगा। चाहता तो हर आदमी, हर आदमी चाहता, हर आदमी चाहता मैं अच्छे शॉपिंग करूँ, अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छा हर चीज अच्छी। ये गोला जो है, ये हमारी एक जिंदगी जीने का एक रास्ता है। हर आदमी चाहता है कि ये सब कुछ मेरे पास हो। हर आदमी चाहता है मेरे पास अच्छा घर हो, बैंक बैलेंस हो, समय हो, मैं परिवार के साथ बैठूं, गप्पे शप्पे मारूं, एंजॉय करूं, है ना। हर आदमी चाहता है। पर एक चीज आप एक चीज देखो, मुझे लगता था जब मैंने 3 साल पहले फिर स्टार्ट किया कि मुझे 27 साल हो गए मुझे काम करते हुए, लेकिन आज भी मेरे पास अगर मुझे जरूरत पड़े 2-3-4 लाख की, वो नहीं थे मेरे पास। अगर मैं 3 साल पुरानी बात करूं, 2.5-3 साल, अश्विनी जानते, राकेश जी जानते, इतने पैसे अगर कोई मुझे कह दे 1 लाख रुपया, शायद मुझे किसी से पकड़ के लेने पड़ते। आज आप अपने आप से बात करना कि अगर आज आपको 5 लाख की, 10 लाख की अगर आपको जरूरत पड़ती है इमरजेंसी, कहाँ जाओगे? है आपके पास? अगर नहीं है तो दोस्तों इस बिजनेस की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। जब तक आप, अगर अब भी लग रहा है कि 10 साल हो गए, 15-20 साल हो गए काम करते हुए, 25-30 साल हो गए काम करते हुए, पर आज भी बैंक में जो पैसा है वो नहीं है, पर बहुत जरूरत है इस बिजनेस को समझने की। मैं अभी भी बता रहा हूँ, लोग मजाक में ले लेते हैं ये बिजनेस, जो मजाक में लेता है भगवान भी उसके साथ मजाक ही करता है। जो आदमी सीरियस इस काम को करता है, भगवान भी सीरियस हो तो बिजनेस में, ये ध्यान रखना।
बहुत सारे लोग क्वालिफिकेशन में आते हैं, 10th में स्टडी करने आते हैं, मैट्रिक पास करने आते हैं, सभी के सभी पास नहीं होते दोस्तों, सभी के सभी टॉप पे नहीं आते। टॉप पे वही आता है जो दिन रात पढ़ाई करता है और दिल से पढ़ाई करता है। टॉप पे वही आता है जो अपने दोस्तों को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर देता है, अपने कुछ फंक्शन पोस्टपोन कर देता है, लेकिन जब वो रिजल्ट आते हैं उसका नाम नंबर 1 पे आता है, टॉप पे आता है, अखबारों में नाम आता है, मीडिया में नाम आता है। जो लोग बर्थडे में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, गप्पे शप्पे मारते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, वो कहीं ना कहीं 3rd और 4th क्लास भी होते हैं, वो उसी में सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है यार बहुत बड़े में पास हो गया। यहाँ पे क्वालिफाई करना, अपनी जिंदगी को बढ़िया करना है, हमने टॉप पे आना है, ठीक है, जिंदगी जीनी है। अब ये देखो, ये एक सर्वाइव करने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए ये पैरामीटर है जिंदगी के। सक्सेसफुल जो लोग होते हैं ये पैरामीटर है। अगर आप जिंदगी जीना चाहते हो तो ये पैरामीटर क्या है आपके पास? ये अगर नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर नहीं है इसका मतलब जो आप काम कर रहे हो जहां पे, उसका जो गोला है इनकम का, इससे हम कहते हैं पैसा। ये जो गोला है पैसे का, ये छोटा गोला है, और जो आपके ड्रीम का गोला वो इतना बड़ा है, वो मैच नहीं करता, मैच नहीं कर रहा, ठीक है। आपकी पढ़ाई के हिसाब से, आपकी इनकम के हिसाब से, आपका जो सपने थे जो इतने बड़े बड़े, उसके हिसाब से जो आप पैसा बना रहे हो, उस पैसे का जो सर्कल छोटा है। अब दो चीजें हैं इसमें, अगर आपने सपने पूरे करने हैं, अगर आपने सपने पूरे करने हैं, अगर आप चाहते हो कि ये चीजें मुझे चाहिए, तो फिर एक काम करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा? अपने अपने इस सर्कल को, इनकम के सर्कल को बड़ा करना होगा। आप ये बड़ा करना होगा, ये बड़ा करना होगा। अगर आपने इस इनकम के सर्कल को अगर आपने बड़ा कर लिया दोस्तों, तो ये चीज ध्यान रखना, ये जब सर्कल आपके इसके बराबर आ गया तो ये सारी चीजें आपके कदमों में होगी। अगर आपने अपनी इनकम को बढ़ा लिया तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, आपकी यहाँ गाड़ियां चेंज हो जाएंगी, आपके कपड़े चेंज हो जाएंगे, आपके मोबाइल चेंज हो जाएंगे, अगर लोन चल रहा है लोन खत्म हो जाएंगे। बहुत सारी चीज ऐसी है जो इस इनकम के बढ़ने से ही सब कुछ चेंज हो जाएगा। मेरी बात सहमत हो? अब होता क्या, ये इनकम बढ़ाने के लिए सिर्फ दुनिया में 10% लोग ऐसे हैं, दुनिया में 10% लोग ऐसे हैं जो इनकम के बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। 100% लोग हैं। अगर किसी रक्षे वाले को बोलो कि भैया पैसा बढ़ाना चाहते हो, तो वो ये जो थोड़ी बोलेगा नहीं नहीं हाँ बढ़ाना चाहता हूँ, पर उसको ये बोलो कि ये पैसा बढ़ाने के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, करने को तैयार हो, फिर उसके बाद जवाब आता मेरे पास टाइम नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? अब ये देखना कि 10% लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो अपने परिवार से प्यार करते हैं। दुनिया में 10% ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कोई पिछले जन्म के कर्म अच्छे किए होते हैं और भगवान की ब्लेसिंग उनके ऊपर होती है। वो उनको सिर्फ एक ही चीज का नशा होता है कि मेरे अंदर क्वालिटी है, मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं अमीर होना चाहता हूँ, मैं जिंदगी जीना चाहता हूँ, भगवान ने मुझे इंसान की जिंदगी दी, अब मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। तो वो एक मौके की तलाश में होते हैं। मौके का मतलब कि अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं, मुझे एक मौका मिले। अब ये जो मौका है, अब आप किस ढंग से पेश करवाते हो दूसरों को? जब आप किसी नए बंदे को बिजनेस प्लान दिखाते हो तो किस ढंग से दिखाते हो ये अपॉर्चुनिटी? ये लोग 10% लोग इस अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं और ये अपना सर्कल बड़ा कर लेते हैं। कौन सा सर्कल? पैसे का सर्कल बड़ा कर लेते हैं। अब ये जो 90% लोग हैं ये वाले, इनको भी बिजनेस मिलते हैं, इनके पास भी कई बार बिजनेस जाता है, पर ये लोग क्या करते हैं? मेरे पास समय नहीं है। पैसा कितना बना रहे हैं? इतना सा पैसा, इतना सा बना रहे हैं। जब इसको इतना बड़ा पैसा बनाने का मौका मिलता है तो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। इसे कहते हैं बदकिस्मती, इसे कहते हैं प्रीत बुद्धि विनाश कार्य। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं गीता में लिखा हुआ है ना, कि जब आदमी को कोई काम मिलता है तो उस टाइम उसकी जो बुद्धि होती है वो बढ़ जाती है, समझ नहीं आती उस काम को। तो थैंक गॉड, जैसे एक बार एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक उसने पूरी जिंदगी भोलेनाथ की भक्ति में लगा दी। वो एक पुल आता था, उस पुल से उसने रोज सुबह पार करना और भोलेनाथ को स्नान करा के वापस आया। ऐसे करते 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 वो बंदा 60 साल हो गया, है ना। ऐसे करते तो शिव जी और पार्वती माता जी आ रहे थे ऊपर से, सुबह सुबह बात है। तो माता पार्वती ने देखा कि हे भोलेनाथ, ये आपका जो भक्त है इसने पूरी जिंदगी अपनी आपकी भक्ति में लगा दी, आपकी मतलब सेवा में लगा दी, पर ये गरीब क्यों है?
मुझे ये समझ नहीं आई। तो भोलेनाथ हंस पड़े, बोला ये इंसान है, तो इंसान तो आपको पता ही कैसा है। बोले नहीं, मुझे फिर भी बताओ कारण क्या है। तो भोलेनाथ ने बोला कारण ये है कि इसको मैं बहुत सारे मैंने 2-3 काम दिए थे, पर ये कहता नहीं मेरा भगवान ही काम करेगा, वो ही आएगा। तो ये मेरे भरोसे रहा, मैं इसके भरोसे रहा, ये आज करता है। तो बोलता हुआ क्या, बोलता ये देख लो आज मैं आपको प्रैक्टिकल कर देता हूँ। उसने क्या किया, उसने हीरे लिए भोलेनाथ ने और एक थैले में बांध के, वो बंदा जब पुल पार करके जब भोलेनाथ का वो कराने जा रहा था ना, स्नान बुद्धू बत्ती देने जा रहा था, उसने उस पुल के ऊपर वो हीरे रख दिए। बोलता है पार्वती मैंने ये हीरे रख दिए, अगर इसने उठा लिए इसकी आने वाली पुश्ते भी बच्चों को काम करने की जरूरत पड़ेगी। उसने रख दिए। जब वो भक्ति करके अब आ ही रहा था तो उसके मन में दिमाग में एक चीज आ गई, क्या, बोला यार आज मेरी 60 साल की इतनी उम्र होगी, कल को मैं अंधा भी हो सकता हूँ। अगर अंधा हो गया तो मैं कैसे पुल पार करूंगा, आज इसकी ट्राई करके देखते हैं। उसने 200 पट्टी बांध दी, उस टाइम पट्टी बांध के वो पुल पार कर गया, हीरे भाई के वहीं रह गए। आज हमारे साथ भी यही हो रहा है। जब हमें मौका मिलता है जिंदगी में, हम लोग पट्टी बांध लेते हैं। भगवान कहता है मैं क्या करूं, कर्म तो करना पड़ेगा। अगर मैंने किसी को जमीन दी है, उसमें पैदा पैदा भी उसी को करना पड़ेगा। उसको क्या चाहिए वो उसकी मर्जी है, किसान की मर्जी है। दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना, कभी भी भगवान घर चल कर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। मैंने बहुत सारे ट्रैवलिंग की है, बाबा बालकनाथ, माता वैष्णो देवी, ये वो, लेकिन लोकेश कुमार अमीर नहीं हुआ। लेकिन वहां पे आके मुझे मौके मिलते थे कुछ दिन कुछ करने के लिए। ऐसा ही आज ये मौका मिलेगा। ये लोग 90% लोग क्या करते हैं, 90% लोग काम नहीं करते। ये कहते हैं मेरे पास की बात नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, पर मुझे हर चीज मुझे अच्छी चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, ये अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं, अपनी इनकम के हिसाब से, अपने हिसाब से वो सपने छोटे कर लेते हैं। ये लोग अपने बच्चों को सपनों को मार देते हैं। बेटा कहता पापा मुझे लैपटॉप चाहिए, पापा कहता बेटा लैपटॉप नहीं, थप्पड़ तो है तेरे बाप की औकात देख कितनी इनकम है, मैं दिहाड़ी लगाता हूँ, कहां से तेरे को ला कर दूं। वो प्राउड ऐसे कहता है। और बच्चे भी अंदर से गाली निकालते हैं कि भगवान मुझे इन्हीं के घर में पैदा करना था। बीवी बीवी जब ड्रेस मांगते कि मायके जाना है जी, ऐसे शादी आ रही है जी, तो फिर उसकी फिर देखो उस बंदे की मर्दानगी, ये लड़ाई पे लड़ाई। देखो पता नहीं मेरी कितनी सैलरी है, वो अपनी बहादुरी दिखाता है ना, अपनी मर्दानगी दिखाता है बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर। क्यों, वो कुछ करना तो चाहता नहीं है, और अपनी इनकम के हिसाब से बस अपने आप को प्राउडली कहना चाहता है। और अपनी इनकम के हिसाब से वो समझौता करता है अपने साथ, अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ। वो सोचता है कि मैं गरीब हूँ, भगवान को पता है, और ये नहीं पता सबसे ज्यादा पाप वही है। अगर कोई आदमी अगर अपने वाइफ का, अगर अपने बच्चों को खुश नहीं रख सकता दोस्तों, वो फिर उसको मैं कहता हूँ कि ये वर्डिंग बोलना नहीं चाहता। मैं एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब में बहुत एक अच्छी चीज लिखी हुई थी। उस चीज में लिखा हुआ था जब एक औरत जब गहने पहनती है तो उसकी सुंदरता निखरती है, रानी जैसे दिखती है। तो उसका जो सुंदरता वो क्या है, उसका श्रृंगार है ना, उसका जो गहना है सुंदरता वो क्या है, वो गहने उसके। तो दूसरी लाइन में नीचे लिखा हुआ था क्या, कि मर्द जो है उसका गहना क्या है। औरतों तो गहने पहन के रानी हार पहन के अच्छी लगती है, रानी जैसे लगती है, लेकिन मर्द का गहना क्या है। उसमें लिखा हुआ था मर्द का गहना है जो अपने वाइफ के सपने पूरे कर, अपने बच्चों को ख्वाहिशों को पूरा करते, अपने माँ बाप को ख्वाहिशों को पूरा करते। अगर उसका उसकी वाइफ कहते कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, वो घर बना के देते। अगर बच्चे कहते पापा मुझे ऐसे स्कूल में पढ़ना है, ये डिग्री करनी है, वैसे स्कूल में पढ़ा दे। अगर पेरेंट्स बीमार है उनका ट्रीटमेंट, उनकी सेवा करते। मतलब अगर वो बंदा अगर सपने पूरे करता है अपने बच्चों के, अपने पेरेंट्स के, अपनी वाइफ के, तो वो मर्द कहलाया जाता है, उसका गहना वो है। तो मैं हिल गया था उस टाइम। हम लोग क्या है, हम क्या सोचते हैं कि मर्द है हम लोग, बस ये है वो है, बस उस चक्कर में खत्म जिंदगी। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना और अपने आप को रखना कि अब मैं अपने परिवार के लिए क्या कर पाऊंगी। ये भी आपकी जिंदगी में खुशियां बांटेगा। मेरी बात समझ आ गई। लोग एमपी में आते हैं और एमपी में आने के बाद पता नहीं लगता लोगों को मैं क्या करूं। पहले ये देखो कि इतने साल हो गए काम करते हो, हमारे पास वो चीजें हैं, अगर नहीं तो फिर हमें इस बिजनेस की जरूरत है। ठीक है, अब बात आती है अब जब पैसा बनाने के लिए है ना क्या करना पड़ेगा। बहुत सिंपल, दुनिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी, मैं प्राउड जहां भी जाता हूं, मैं टांग पे टांग रखकर बात करता हूँ, चाहे जितना मर्जी को बड़ा बैठा हुआ आदमी, अगर नेगेटिव भी हो, पूछता क्या है बताओ क्या काम है, उस टाइम बैठे बैठे बता दो। मैंने आप एमबीए के मारे जानते, मैं ऐसे बात करता हूँ। ये नहीं कोई बात नहीं घर मिलो मैं बात बताऊंगा यार, मैं कभी नहीं करता, टू द पॉइंट। मेरे सामने बैठा अगर कोई क्वेश्चन होगा मैं क्लियर कर दूंगा उसी टाइम।
तो ये एमबीए कंपनी को बहुत सिंपल, इसमें ना एक जब प्लान करते हो तो इसको डिफिकल्ट बात ना होगा, सिंपल प्लान रखो। पहला मैंने जो बताया कि ये चीज है। दूसरी चीज एक चीज रखना, इसमें जो रिवॉर्ड है ना, रिवॉर्ड REWARD रिवॉर्ड, इसमें जो रिवॉर्ड मिलता है, रिवॉर्ड वो बताने आपने कि क्या मिलेगा। एक आदमी क्या क्यों आएगा इस बिजनेस में, कुछ दिखेगा तो ही आएगा ना। आज अशोक जी हैं, अजय जी हैं, अर्शपाल जी हैं, के जी हैं, अश्विनी जी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्यों आएगा कोई इंसान, कुछ दिखेगा तो ही आएगा ना चल के। एक चुंबक लोहे को खींचती है, तो इसमें चुंबक क्या है, इसमें चुंबक है रिवॉर्ड। पहला रिवॉर्ड क्या है, इस रिवॉर्ड में क्या है कि अगर आप एमबीए में 2 से 5 साल अगर आप काम करते हो पार्ट टाइम, अगर आप एमबीए बिजनेस में 2 से लेकर अगर 5 साल काम करते हो तो दोस्तों उसको बताना मिलेगा क्या। पहली चीज उसको बोलोगे दोस्तों जो मिलेगा वो मिलेगा पैसा। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, पैसा। पैसा कौन, कितना पैसा, जितना आपको सुकून दे सके। जब आप उठो तो आप शुक्राना कर सको। अगर आपके कोई इमरजेंसी आ गई तो उतने पैसे आपके बैंक में पड़े हो, मजा आए आपको, उतना पैसा। 10,000 20,000 50,000 से काम नहीं चलता आज की डेट में। एक औरत किसी किराने की शॉप पे गई, गरीब थी, और किराने वाले को बोलने लगी कि हे भैया मुझे थोड़ा सा राशन दे दे, थोड़ा सा राशन दे दो। भीड़ थी उस दुकान पे, तो वो राशन वाला मजाक उड़ा रहा था उसका। तो करते करते काफी टाइम हो गया, बोले भैया थोड़ा सा दे दे, थोड़ा सा दे दे। तो एक आदमी था वहां पे, कस्टमर, बोला यार दे दे यार, थोड़ा सा दे यार, जब काफी टाइम मांगते दे, थोड़ा सा उसको भेज दे। तो उसने, दुकानदार ने क्या बोला उसको, लेडी को, बोला हाँ जी बताओ कितना राशन चाहिए। पर्ची, उस पर्ची दे दी उसने, पर्ची। जब वो पर्ची दे रहा उस दुकानदार ने पर्ची तो ले ली, पर पढ़ी नहीं पर्ची में क्या लिखा हुआ था। तब वो उसको कहने लगा, औरत को, बोला जितना पर्ची का तेरा वेट होगा ना उतना मैं राशन तेरे को दे दूंगा। उसने पर्ची रखी वहीं पे घर ऊपर। तो जब वो राशन डालने लगा तो वो पर्ची वहीं के वहीं टसनामासा है। बहुत दुकानदार भी, यार मैंने इतने से चोट डाली, कागज तो हल्का सा, ऐसे करते करते वो पूरा भर दिया। वो मतलब हिले ही नहीं। कैसे यार लेकर आ यार, किलो वाली दाल दो, ऐसे करते करते हैरान रह गया यार। उसने जब पर्ची देखी तो उस पर्ची में क्या लिखा हुआ था दोस्तों, उस पर्ची में ये लिखा था, उस लेडी ने ये लिखा था, हे परम पिता मेरे परमात्मा, तुझे जरूर पता है मुझे कितनी जरूरत है, हम घर के कितने मेंबर हैं। उसी पर्ची में ताकत थी दोस्तों। उसी पर्ची ने, वो राशन वाला जो था ना उसने भी माथा टेका, वो भी उसको भी लगा, उसने फिर जो था राशन उसको उठा के दे दिया। आपको क्या चाहिए वो तो लिखो, पता हो हमें होता नहीं, हम मांगते गलत ढंग से हैं। जी चीज मांगो, हे परमपिता परमात्मा, जिस चीज से मेरा परिवार, मेरी वाइफ, मेरे परिवार, मेरे घर वाले खुश हो, सुकून मिले, कल को मुझे जरूरत पड़े 40-50 लाख की, मुझे किसी आगे ऐसे हाथ ना आड़ना पड़े। जिस गाड़ी पे ऊपर नजर पड़ती है मेरे परिवार की, मुझे वो गाड़ी दिला दो। जिस कपड़े के ऊपर नजर पड़ती है, मैं वो कपड़े मेरे घर पे आ जाए। जो घर मेरे बच्चों को, मेरी वाइफ को चाहिए, वो घर मेरे घर पे आ जाए। मांगो तो सही दोस्तों, घर तो सभी के पास है, किसी के पास कच्चे मकान है, जैसे जिसके पास कच्चे मकान है उसने यही बोला वो बहुत है जी, शुक्र है छत मिल गई। उससे आगे वो मांगता नहीं, भगवान को कहता था यार चलो। जो बड़े बड़े घर मांगता है भगवान उसको बड़े घर देता है, लेकिन बड़े घर लेने के लिए भी थोड़े काम करने पड़ते हैं, घर बैठे तो मिलेंगे नहीं। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना। अब पैसा 2 से 5 साल में आपको पैसा मिलेगा और आप समय से फ्री हो जाएगा, आपके आप आजाद हो जाओगे, समय 24 घंटे के मालिक बन जाओगे। जैसे हम लोग हैं, सुबह उठते हैं हमें ये टेंशन नहीं होती मैं दुकान खोलने जानी है, मुझे ये टेंशन नहीं होती कि मैं यार मुझे जॉब पे जाना, यार मेरा कोई बॉस वेट कर रहा है। फ्री, प्लेटफॉर्म में आके आप फ्री हो सकते हो, कितनी बड़ी बात है। अच्छा, तीसरी चीज है घर, है ना, कार, ठीक है, टूर, है ना, हेल्प, हर चीज, बैंक बैलेंस। 2 से 5 साल अगर आपने सीरियसली अगर अगर आपने अपने आप को सबमिट कर दिया अपने प्लान को, तो 2 से 5 साल के अंदर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। आपकी पेंशन लग जाएगी 1-2 लाख रुपया, जो आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों की जाएगी।
मैं पेंशन भी नहीं दे पाऊंगा, पेंशन 2 से 5 साल अगर आपने काम कर लिया तो ये जो इनकम है, ये जो 1, 2, 3 लाख रुपया, ये आपकी आने वाली 7 पुस्तों को जाएगा 2 से 5 साल के अंदर अंदर, ये देती है एमपी। अच्छा, दूसरा काम यहाँ पे और जो हम लोग काम कर रहे हैं, और काम तो कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, चाहे हम लोग बिजनेस है, जो भी है, कुछ भी कर रहे हैं, लगता है कि वहां पे हमारे पास मन मर्जी का पैसा है। मुझे मेरा जवाब ना है। अब आप देखो, अपने आप से बात करो, जहां पे आप जॉब करते हो सैलरी मन मर्जी की मिलती है? पूछो अपने आप से, फिर सैलरी हमें मर्जी नहीं मिलती है ना। यहाँ पे आपको पैसा मर्जी का मिलेगा, यहाँ पे जो आपने 60 साल काम करना है, यहाँ पे पैसा मर्जी का नहीं मिलता। दूसरी चीज, समय। लगता है कि पूरी जिंदगी काम करके 60 साल काम करके हमारे पास कभी समय होगा? दोस्तों, कभी समय नहीं होगा हमारे पास। क्यों? समय कहाँ होगा? हम टाइम लगाते हैं तो पैसा बनाते हैं। एक जॉब वाला आदमी अगर 10 साल से नौकरी करे, इसका मतलब उसने 10 साल नौकरी की है तो पैसा बनाया। आज वो बोल दे कि मैंने आज के बाद मेरे जॉब पे नहीं जाना, कितने पैसे आएंगे? 0। इसलिए इसके पास कभी टाइम होगा ही नहीं। एक दुकानदार अगर दुकान खोलेगा तो पैसा आएगा, जितना दुकान नहीं खोलेगा तो पैसा नहीं आएगा। इसलिए इस बंदे का कभी समझ नहीं होगा। कंपेयर करना, ये 60 साल से लेके 65 साल ये काम करना पड़ेगा, और इस काम के थ्रू आज अपने पास देखो, मुझे लगता है बता कि अगर 60 साल काम करने मेरे पास वो कर नहीं होगा जो मुझे चाहिए। अब अपने अपने आप से बात करो, ये मैं अपने आप से बात कर, मैंने रिलेट किया चीज को, अगर मैंने 60 साल में काम कर लिया तो मेरे पास मान मर्जी का पैसा भी नहीं होगा, घर भी नहीं होगा, गाड़ी भी नहीं होगी, ये कुछ नहीं होगा, जी कुछ नहीं होगा। तो फिर मुझे लगा कि अगर 60 साल 65 साल काम करने के बाद भी मेरे बच्चे मेरे से दूर चले जाएंगे, क्या कर रहे हैं? पैसा बनाने। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग देखो, आज की डेट में हम कल भी कहीं बैठे हुए थे, लोग बच्चों के ऊपर बहुत सीरियस है, मेरा बच्चा पढ़ जाए, मेरा बच्चा, बस वो पेपर आ गए बच्चों के। मैंने बोला है, मैं कई बार सोचता हूँ पेपर तो बच्चे के, पढ़ाता कोई और है, फीस आप स्कूल में देते हो, वो टेंशन माँ बाप को पड़ गई। वो मैं हैरान रहता हूँ, मैं यार आप तो बच्चे के कंधे के ऊपर बैठ गए, वो बेचारा उधर टीचर का प्रेशर, उधर माँ बाप का प्रेशर। लेकिन माँ बाप भी गलत नहीं है, क्यों? उनको पता है कि हमने भी कुछ किया, हमें इतना पैसा मिला नहीं, हम तो अमीर हुए नहीं, शायद मेरा बच्चा ही पढ़ जाए, यही अमीर हो जाए, यही हमारे सपने पूरे कर दे। आज दोस्तों, आज लोगों का ये हाल हो रहा है दोस्तों। आज लोग, पेरेंट्स अपने बच्चे के ऊपर, कंधे के ऊपर बैठ चुके हैं, पढ़ बेटा पढ़, इंजीनियरिंग बन जा, पीएचडी कर जा, कुछ कर जा मेरे बेटे, चल बाहर, उधार लिए पैसे लाखों रुपए ले लिए, चलो बाहर। लेकिन माँ बाप के अकेले रहते घर पे। मेरी बात समझे? थोड़ा समझना, ये भी 60 साल 65 साल काम करने के दोस्तों गरीब के गरीब रहते हैं, और हमारे बच्चे हमसे दूर चले जाते हैं, कारण पैसा। ये बिजनेस 2 से 5 साल के अंदर अंदर आपके पूरे परिवार को इकट्ठा रखता है। आपके बच्चों की शादियां आपके घर में होती हैं, आपके पोते घर में रहते हैं, आपकी जो बहू है वो घर में रहती है, पूरा परिवार घर में रहते हैं, उसे घर कहते हैं। लोग कहते हैं घराना, घर। घर किसका है? जिसका पूरा परिवार एक साथ है, जो घर में रहते हैं, जिनके बच्चे घर में रहते हैं, जिनके बहू घर में रहती है, जिनके उनके बच्चे घर में रहते हैं और इकट्ठे खाना खाते हैं, उसे कहते हैं घर। आज लोगों के घर नहीं रहे, कट चुके हैं। बेटा कहीं हो रहा है, बहू कहीं हो रही है, माँ कहीं हो रही है, बाप कहीं हो रहा है। कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण पैसा। फिर इस पैसे की अगर दीवार तोड़ने के लिए अगर रास्ता है तो फिर क्यों ना कर ले इस काम को, एमपी बिजनेस को? फिर भी सोचते रहते हैं। और जो बंदा मना कर गया, जो बंदे मांगते नहीं है। मन जीते जग जीत, पहले अपने आप को जीत लो यार। आपके अंदर ही क्वेश्चन है कि मैं प्रोडक्ट महंगे है, पर दूसरों को क्या सेटिस्फाई कर पाओगे? आप ही को लगता है यार मेरा मन नहीं मानता, आप दूसरों को कैसे मनाने जाओगे? आप तो फिर गलत कर रहे हो। गाड़ी चलाने आती नहीं है और दूसरों बोलो आजा मैं तेरे को कार चलाना सिखा दूं, खुद तो मरोगे, दूसरों लेकर मरोगे। एक आदमी ज्वाइन करता है इस बिजनेस में, 3 महीने का छोड़ के चला जाता है। जब वही कोई नया बंदा पड़ोसी ज्वाइन करता है, तो वही जो बंदा 3 महीने बाद छोड़ के चला जाता है, जिसने कुछ सीखा नहीं है, उसको इंडेक्टिव कर देता है। वो मत करो, मैंने किया था। क्या किया था आपने? सबसे बड़ा पाप तो यही करते हैं दोस्तों। गंदगी नहीं फैलानी। हमने स्वच्छता जो अभियान है ना, लोगों का रोजगार, लोगों के घरों में खुशियां लेकर आए दोस्तों। अगर हम नहीं कर सकते तो हम, हमारा हक भी नहीं बनता कि हम इस बिजनेस के बारे में नेगेटिव बोले। इसलिए जो भी आदमी इस बिजनेस में आता है दोस्तों, क्वालिफाई करके लेके आओ, टटका के लाओ। जब कोई बंदा वो बर्तन लेता है ना,
उसका मटका वगैरह लेता है मिट्टी के और टनकाटा टन टन, तो जो नहीं ना टनकता वो कहता है ये कच्चा है, कभी भी टूट सकता है। हम टनका के लाता है इस बिजनेस में। इस बिजनेस में कोई बंदा आएगा ना, उसको टनका के लाना, बोला भैया मैंने तेरे साथ टाइम देना है, मैंने तेरे सपने पूरे करने हैं, मैंने अपने टाइम में से टाइम निकाल कर तेरी हेल्प करनी है, क्या आप इंटरेस्टेड हो? अगर वो बंदा इंटरेस्टेड है दोस्तों, फिर आपकी अपने आपके साथ चलेगी। अगर आप कन्नी खिसकाओगे, फोन नहीं उठाओगे, तो फिर भगवान भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। इसलिए ये ध्यान रखना, 2 से 5 साल के अंदर अंदर आपकी जिंदगी में मतलब तहलका मच जाएगा दोस्तों, मजा आ जाएगा जिंदगी जीने का। आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ एंजॉय कर पाओ, इस चीज का ध्यान रखना। थैंक गॉड मैं 45 साल की, आज मेरी 45 साल की एज है, मैं रिटायर, खुश रहता हूँ, हैप्पी रहता हूँ, और जो मन करता है वो मैं करता हूँ। मेरा अभी अभी हमने 11 बजे जाना, मेरा मन था कि आज मैं पठानकोट हूँ, मैंने वाइफ को बोला मैं तो ऐसा कर 11 बजे चलते हैं यार शॉपिंग करने, पैसा बैंक में, खाना थोड़ी मैंने एंजॉय करना है। मेरे बच्चे आज छुट्टी है, मैंने इनको बोला आज 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं यार, मेरा मन था शॉपिंग करने का। अब मैंने कहा नहीं चलते यार, घर में मैंने मंदिर बनाया, मैं यार जो मंदिर बनाया माता वैष्णो देवी के लिए, बाबा जी के लिए, यार इनके कपड़े लेकर आते, चलो यार मंदिर थोड़ा सजाए यार। आज मैं पठानकोट में हूँ, इसी कहते अपनी मर्जी से जीना। अगर मैं एमबीए नहीं करता तो मुझे कौन लेकर जाता दुकान? आ रहा भैया मंत्रा मुद्रा बाद में सजाना, पहले इधर आ जा, आ रहा भैया तेरा बॉस इंतजार कर रहा है जॉब में, फटाफट आ जा। और बंदा सारा कोई वहीं पे छोड़ के चले जाता है। सोचो यार इतना बड़ा शरीर मेरा, और कंट्रोल मुझे कोई और करे, बताओ। मैंने पैसा लगाया 90 लाख रुपए अपनी दुकान पे, और मैं खुद गुलाम बन गया। मैंने पहले नौकरी की इतने साल, मेरे मैं किसी और के अंडर गुलाम बन गया, किसी और का प्रोडक्ट वो मैं डिस्कस करता था लोगों से। जब मैं एमबीए में उसमें आया अपनी दुकान पे, तो कपड़ा बेचना शुरू कर दिया, बना कहाँ वो बेच कहाँ रहा हूँ, वो प्रॉफिट कहाँ से ले रहा हूँ, मैं तो फंस गया था। थैंक गॉड कुछ ऐसे कर्म थे मेरी जिंदगी में, मेरे बच्चों के, मेरी वाइफ के, जिसकी वजह से ये भी मुझे समझ में आ गया। जिंदगी ऑसम जिंदगी। मेरा सपना जिंदगी में क्या है, मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे किसी का नहीं पता। मेरा सपना मैंने वाइफ को बोल दिया, मैंने घर बनाऊंगा मर्जी का, बढ़िया घर हो, 5-7 गाड़ी लगी हो, बच्चे ऐश करें, और उसके बाद जो मेरा काम होगा ना, वो मेरा काम है लोगों की हेल्प करना। गरीब लोग जो वाकई ही बेसहारा है, गाड़ी निकालनी है और बस यही काम करना है, उसमें से कुछ परसेंट हिस्सा, क्योंकि मुझे पता आने वाले 2025 में हमारी जो हमारी इनकम होगी कम से कम 5, 6, 7, 8, 9 लाख, 5 लाख से अब होगी। 2025 के बाद जो हमारा इनकम लेवल होगा मतलब 1 करोड़ प्लस। 1 करोड़ रुपया अगर एक मैट्रिक पास बंदे के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। अगर उसमें से 25 लाख रुपए भी अगर मैं किसी के काम पे लगा दूं, किसी की हेल्प कर दूं, सोचो मैं कितनी बड़ी भक्ति है, और कितना सुकून मिलेगा आपको। सुकून मिलता है दूध बत्ती दिखाने से सुकून नहीं मिलता। जब आप किसी गरीब की हेल्प करते हो ना, किसी का मरे हुए बंदे को बचा लेते हो ना, वो सबसे बड़ा कर्म है। वो कहां से होगा? वो पैसे से होगा। इसीलिए मैंने इस वीडियो को सुना दोस्तों, 2 से 5 साल के अंदर जिंदगी बड़ी हो सकती है। और बात ये आती है कि ये जो 2 से 5 साल के अंदर अंदर ये 50,000 रुपया, ये 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, अगर कोई बंदा 10-20 हजार के लिए आया तो वो इस बिजनेस को ना करे, है ना। अगर कोई बंदा 10-20 हजार के लिए आया तो वो शायद इस बिजनेस को ना करे। बहुत सारे 10-20 हजार बनाने के रास्ते बहुत सारे हैं। ये बिजनेस आपकी जिंदगी बढ़े, जितनी बड़ी सोच होगी उतना बड़ा ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा। अगर आपकी सोच होगी मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो दोस्तों वो रास्ते बन जाएगी। तो इन चीजों का ध्यान रखना। मैं एक चीज बीच बीच में थोड़ी मैं ऐड करता हूँ। वर्मा जी से सुन रहा था मैं, एक बार बिल गेट्स की इंटरव्यू ली जा रही थी, है ना, जो बिल गेट्स का आपने सुना ही होगा नाम। तो एक लड़की इंटरव्यू ले रही थी, उस लड़की ने पूछा बिल गेट्स से कि आपने जो इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया है, इतना बड़ा जो सिस्टम तैयार कर दिया कि आपकी अगर आप आज काम बंद करो, आपकी आने वाली पुश्तें भी खाने तब भी इतना पैसा बच जाता है, इसका राज क्या है? तो बिल गेट्स ने क्या किया? बिल गेट्स ने चेक निकाला और उस लड़की का नाम पूछा, व्हाट योर नेम? वो कहती है माय नेम इज ये, और चेक में नाम लिखा और ब्लैंक चेक पे साइन करके उसके टेबल में रख दिया। अच्छा अब ये चीज समझने वाली है। और लड़की कहती है सर आप मुझे गलत समझ रहे हो, मुझे पैसा नहीं चाहिए आपका, मैं तो आपकी इंटरव्यू ले रही हूँ। उसने फिर चेक उठाया, फिर डाल दिया। उसने फिर सेम वही क्वेश्चन किया कि जो इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया, इसका मुझे राज बताइए, इसका क्या राज है? उसने फिर वही चेक निकाला, फिर वही दे दिया। फिर लड़की ने वही बोला कि मुझे, मैं ये नहीं कह रही मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चीज बताओ। दोस्तों तीसरी बार जब उसने चेक निकाला, जब तीसरी बार फिर उसने वही क्वेश्चन किया, तो उसने चेक फिर वापस ले लिया। जब वापस ले रहा था ना, तो उस लड़की को बिल गेट्स ने जवाब दिया, बोलता यही राज, मैंने आपको 3 मौके दिए, ब्लैंक चेक पे साइन कर दिए,
आप चाहते हैं कि आधी प्रॉपर्टी, आधा अमाउंट आप इस अमाउंट में भर देते। आज आपका स्टेटस और मेरा स्टेटस सेम होता। मैंने आपको 3 मौके दिए अमीर बनने की, पर आपने वो मौके निकाल दिए। और अब मेरा कामयाबी होने का राज यही है, मैं कभी मौका छोड़ता नहीं हूँ। मुझे मौका मिल जाए, मैं अपॉर्चुनिटी की तलाश में होता हूँ, मुझे मौका मिले। तो जो जो मौके होते हैं वो मैं कभी नहीं छोड़ता। बोलो यही मेरा सक्सेसफुल का जो राज है, कामयाबी का राज यही है कि मैं कभी मौका नहीं छोड़ता। दोस्तों रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे। मैंने कहा क्या बात है, यहाँ पे लोगों को मौके मिलते बार बार। यहाँ पे कई बार पकड़ ट्रोरी कह रहे थे, कहते कि मैं जब लोगों को प्लान दिखाता हूँ तो लोग मना करते हैं कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। बोलता मेरे पास तो है कुछ दिखाने को, मैं तेरे को प्लान दिखा रहा हूँ, पर तेरे पास क्या है दिखाने को? ना तेरे पास पैसा, ना तेरे पास अच्छा घर, वो तू फिर भी ना कर रहा है इस बिजनेस को। बोला अपने बच्चों से बात करके आ, उसको क्या चाहिए, अपने ड्रीम छोड़ दे। दोस्तों इसलिए हमारे पास कुछ तो है दिखाने को। अगर हम एमबीए में नहीं होते, क्या दिखाते लोगों को कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, आजा मेरी जगह लग जा। ऐसा हो सकता था? एमबीए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल चुका दोस्तों, हमारे पास कुछ तो है दिखाने को। प्राउडली हमारे पास इतना बड़ा खजाना, इतना बड़ा वो चिराग है, जहां जो जहां जहां रगड़ेंगे, जो आ गया जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों इन चीजों ध्यान रखना। 2 से 5 साल के अंदर सिंपल बिजनेस है। 63 साल से ये बिजनेस काम कर रहा है और 23 साल हो गए इसको इंडिया में चलते हुए, और जो 100+ कंट्री में काम कर रहा है। सिंपल तीसरा पार्ट है, ठीक है। तीसरे पार्ट में क्या करना है कि ये जो कंपनी है, जो एमबीए कंपनी है, इसको 63 साल हो गया, 100+ कंट्री में काम कर रही है। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा आज दुनिया का आदमी, आज जो भी दुनिया का जो आदमी है, जो अमीर है, वो अमीर कैसे होगा। अमीर बनने के लिए आपको बिजनेस करने होंगे, बिजनेस में बैठना होगा, पैसा लगाना होगा, पैसा बनाना। इसका नाम है मार्केट। अगर आप अमीर होना चाहते हो, अगर आप लाख रुपए की इनकम बनाना चाहते हो, तो आपको बाजार में बैठना पड़ेगा। इसमें बाजार में बैठने के लिए जहाँ तो आपको टेलर बनना पड़ेगा, दुकानदार बन जाओ, ठीक है, जहाँ होलसेलर बन जाओ, जहाँ अपने डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, या एडवर्टाइजर बन जाओ। पैसा लगाओ तो पैसा बनाओ। 95% लोग ऐसे हैं दुनिया में जो सिर्फ कस्टमर है। 95% लोग ऐसे हैं दुनिया में जो यूजर है, और 5% लोग ये हैं जो सिर्फ बिजनेस करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये फैक्ट्री से सामान उठाते हैं और कस्टमर तक सर्विस देते हैं, कस्टमर तक पहुंचाते हैं। साबुन फैक्ट्री में बना और यूज कस्टमर ने किया। पर ये जो 4 लोग थे, जो 4 पंडित थे, 4 पंडित मैं कहता हूँ, इन चारों पंडित एक दूसरे का हाथ में पकड़ाते पकड़ाते जहाँ पकड़ा दिए। एक चीज 30 रुपए की चलती है और ये कस्टमर 100 रुपया देकर है, 70 रुपए लोग ने बांट दिए। किसके? कस्टमर के। इन्होंने पूछा दुकानदार ने, जी जब तेरा यार दिहाड़ी लगाता है यार, ये बेचारा नौकरी वाला बनता है, 10,000 तनखा लेता है यार, इसको इससे कम ले लें। कभी होता है? ये नहीं देखते, ये 4 लोग ये नहीं देखते कि कोई बंदा गरीब है या क्या है, तो सर प्रॉफिट चाहिए। कोई चीज 300 रुपए की चलती है, कस्टमर को 10,000 का देता है। कोई चीज 10,000 की चलती है, कस्टमर को 10,000 देता है, 7,000 बना दिया। टोटल हमारी जो खून पसीने की जो कमाई है, अगर हमने 30 दिन काम किया महीने में, तो 21 दिन हमने इनकम कर। अगर हम रोज के 10 घंटे लगा रहे हैं, 7 घंटे हम बाजार में लगा रहे हैं, क्यों? सैलरी जितनी भी ले रहे हो, जितना भी दुकान से आपको पैसा आ रहा है, वो खाना थोड़ी है। कुछ बैंक में जमा करा देंगे, कुछ जो हमारा खर्चा है घर का, जो हम बाजार में पैसा खर्च कर देंगे। तो हमारे खर्चे से, ये जो हमारा खर्चा है, इस खर्चे से ये लोग अमीर हो गए। आज बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, है ना, बैंक बैलेंस, अच्छे से ब्रांडेड एप्पल फोन किनके पास है? इनके पास है, ठीक है। इनके इनके बड़े बड़े घर बाहर भी हैं, पर पैसा किसका? कस्टमर का। तो मैंने ये देखा कि ये जो आदमी है, ये आदमी मेहनती है, ये भी कुछ करना चाहता है, पर ये कहीं ना कहीं मार खा रहा है। ये भी चाहता है मैं दुकान खोलूं, पर इसका पैसा नहीं है। पैसा हम लगा लेते हैं, पैसा हम लगा लेते हैं। इसने देखा कि ये कस्टमर करना चाहता है, पर इस पर नॉलेज नहीं है, नॉलेज हम दे देते हैं। कहते फैक्ट्री हम लगा लेते हैं, सीए हम रख लेते हैं, टेंशन हमारी है, लैब भी हम खोल लेते हैं, सीओ भी हम रख लेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हम रख लेंगे, फैक्ट्री भी हम खोल देंगे, स्टोर भी हम खोल देंगे। और क्या चाहिए? सबसे ज्यादा टेंशन यही होती है। कहते इसको फ्री कर देंगे। हम ऐसा करते हैं, जो भी चीज हम बनाएंगे वो सारी कस्टमर को डायरेक्ट देंगे। जो कस्टमर ड्रीमर होगा, जो अपने परिवार के लिए, अपने लिए कुछ करना चाहता है, उनके लिए हम ये रास्ता है। अब ये कस्टमर जब फैक्ट्री के साथ जुड़ेगा, तो एम्बे ने इनको बाहर निकाल, इन लोगों को बाहर निकाल।
एमबे चाहती तो ये सामान बाजार मार्केट के थ्रू आ सकता था, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि ये आदमी बेचारा यार, ये भगवान के कोई दो फरिश्ते थे जो जिन्होंने जन्म लिया था दोस्तों, जो आए थे उनकी जुबान पे बैठ के ये प्लान डिजाइन किया। आज डायरेक्ट सेलिंग दुनिया की नंबर 1 कंपनी, बहुत सारी कंपनी आती है, मैं वैसी हूं, मैं वैसी हूं। भगवान तो भगवान ही है ना, अगर वो बोलेगा मैं भगवान हूँ, वो आज तो कल मरेगा ही ना, है ना। हम बहुत सारे लोग देखते हैं सीरियल में कि मैं भरा हूं, मैं, वो मरता है। एमबे ही है दुनिया के बेस्ट ऑफ बेस्ट कंपनी जिन्होंने पहली डायरेक्ट सेलिंग में काम किया, और सबसे प्राउडली 100+ कंट्री में जितनी भी सरकारें हैं वो एमबे के साथ काम कर रही है। बताओ यार, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उद्घाटन करके आए, कोई जाता किसी स्कीम का उद्घाटन करने? स्कीम होती को जाता है, बिजनेस है, ठीक है। देखा हमारी गवर्नमेंट सरकार ने, बड़े बड़े जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो एमबे के साथ काम कर रहे हैं और कैसा कैसा बिजनेस डिजाइन कर रहे हैं। अभी देखो होने वाला क्या है, 2-3 साल के अंदर और इतना धमाल होने वाला कि आप हैरान हो जाओगे। और एमबे ने क्या बोला कि हम जो सामान बनाएंगे हम सीधा कस्टमर को देंगे और कस्टमर हमारे साथ जुड़ेंगे। जो यहाँ से सामान लेता है यहाँ पे कटन मार देंगे, पहला हम इसको बेनिफिट दे देंगे, 8% हम इसको डिस्काउंट दे देंगे और कुछ कैशबैक दे देंगे। ऐसे करते करते तो आपने देखा ही है, जब आप एमबे के साथ जुड़ते हो, जब आप अपने घर का जो सामान है जब आप एमबे से लेते हो, तो पहला आपको वो एमआरपी से 8% डिस्काउंट दे देगी। दूसरा, जो आपने सामान लिया है उसका कैशबैक आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। तीसरी चीज एमबे कहती है कि अगर आप मेरा सामान यूज करो, 30 दिन की गारंटी है। अगर आपको सामान नहीं अच्छा लगता, खुला हुआ सामान, अगर आपने साबुन से 2 दिन नहा भी लिया तो वो भी कहीं कागज में लपेट के ले आओ, हम वो भी वापस ले लेंगे। अगर आप ब्रश कर रहे थे, अगर आपको ब्रश की क्वालिटी अच्छी नहीं लगी तो उसको धो के वापस दे दो। बताओ कौन सी कंपनी है? मार्केट वाले करते हैं ऐसा? ये बताओ लोगों को, कंपैरिजन करो लोगों को, हम लोग कंपैरिजन नहीं करते। बताओ जे एमबे हम डायरेक्ट जुड़ने से हमें जे बेनिफिट मिलती है, वो सारी चीजें हमारे प्योर मिलती है। प्योर का मतलब ऑर्गेनिक, देसी। अगर हमारे अंदर साबुन चल जाए नुकसान नहीं करेगा। अगर दुकानदार का बाहर का साबुन अगर हमारी बॉडी के अंदर चले जाए, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर साहब साबुन खा ली गलती से। अगर घर में, हमारे घर में जो चूना जो निरमा आता है, अगर वो हम एक चमचा पी के देखो, पी लोगे? पी के देखो, नहीं पी पाओगे, अंदर फाड़ देगा नसें। हमारा जो एसिड है, हमारा जो कपड़े धोने वाला दोस्तों, अगर अंदर से गलती से अंदर चला भी गया ना, वो नुकसान नहीं करेगा। अगर हमारी पेस्ट गलती से अगर अंदर भी चली जाए ना, वो नुकसान नहीं करती। बताओ फिर कौन सा प्रोडक्ट यूज करने चाहिए? नेचुरली एमवे के। और एमवे कहते हैं अगर आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे हैं, आपको चीजें अच्छी लगी हैं, तो आप भी शोर मचा दो, आप भी अपने साथ लोगों जोड़ दो। जो सामान बिकेगा वो पैसा हम आप में बांट देंगे। 70% जो पैसा है, जो लोग लाख रुपया करोड़ रुपए लगा के बाजार में बैठे हुए हैं, वो पैसा मैं आपको बांट दूंगी। कितनी बड़ी बात है, लोगों यही बात समझ में आती जी, मैं तो जुड़ जाऊंगा, तो देखते हैं जी, सोचते हैं। भाजी म्यूट हो गए, म्यूट। फोन आ रहे हैं। हाँ सॉरी, वो बेटी का स्कूल फोन आ गया, ड्राइवर की बेटी आई नहीं, मैं आज नहीं जाना स्कूल में, मैं छुट्टी आई। बेटी कहती पापा मेरा मन नहीं कर रहा, मैं ऐश कर। पापा तेरे कहीं नौकरी करवानी है तेरे को कि तू पीएचडी कर, मैं पुत्र ऐश कर, ठीक है ना। हाँ, तो इसका बहुत बढ़िया दोस्तों, जिंदगी मजे में आ रही है, बस यही काम करना है और लोगों को ये बताना कि एमबे के साथ जुड़ने से हमें क्या फायदा होता है। अगर हम एमबे के साथ जुड़ देंगे तो एमबे हमें क्या देती है ना, ये देती है। अब इस काम में क्या है, इस काम में अगर आपने पार्ट टाइम है ना, पार्ट टाइम है ना, 2-3 घंटे अगर काम कर लिया, पार्ट टाइम का मतलब जो आप काम करो उस काम को करते जाओ, आराम आराम से करते जाओ, तो काम को नहीं छोड़ना, ठीक है। और आप कम से कम 1 लाख रुपया महीने का बना सकते हो, वो भी पक्का 1 लाख रुपया पक्का। पक्की का मतलब अगर आप 2 महीने 3 महीने नहीं भी कर पाओ, वो 1 लाख रुपया टन आपके अकाउंट में 3-4 तारीख को आ जाए, ठीक है। जैसा हमारे आते हैं हम तो सुबह चाय भी बढ़िया पीते हैं टाइम है भैया, बेल बजने वाली 4-5 तारीख को, है ना, खुशी होती है, कोई मेहमान आने वाला है। हमारे साथ यही होता है, कुछ आने वाला है। लेकिन कई प्राइवेट सेक्टर लोग हैं, गवर्नमेंट जॉब में, उनको पता सैलरी आती कि नहीं आती, पता नहीं कब आती है ना, ये है।
तो वो बढ़िया, यहाँ पे पार्टनरशिप के बाद जिंदगी मजे में आती है। अब इस 1 लाख रुपए बढ़ाने के लिए, इस 1 लाख रुपए बढ़ाने, मैं फिर कह रहा हूँ अभी, इस 1 लाख रुपए बढ़ाने के लिए लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां करते हैं। इस 1 लाख को बढ़ाने के लिए लोग पूरी जिंदगी अपनी 25 साल की एज तक लोग स्टडी करते हैं, बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन लेते हैं, डिग्रियां ले लेते हैं। इसी 1 लाख को बढ़ाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते दोस्तों, बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन वो 1 लाख भी नहीं बना पाते। अगर बना भी लेते हैं लेकिन वो भी टेम्पररी होता है। 30 दिन काम करेगा तो 1 लाख बनेगा। अब एमबीए में पक्का बनेगा। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, एमबीए में जब आप किसी को प्लान दिखाते हो उसको बोलो भैया 1 लाख आप बढ़ा भी रहे हो, पर 30 दिन मत काम करो, कितने आएंगे? वो बोले नहीं आएंगे, इसमें पक्का 1 लाख आएगा। वो बोले कैसे आएगा? फिर बता दो ऐसे आएगा। अब इस 1 लाख को बनाने के लिए मान के चलो यहाँ पे कोई एक ए आदमी, ठीक है, कोई ए आदमी है, वो कहता है भैया मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मैं कुछ करना चाहता हूँ। उस 1 लाख को बनाने के लिए आदमी या कोई भी है। अब इस आदमी ने क्या किया, होता क्या है, कई लोग इस बिजनेस में आते हैं, कार्ड कोड बना लेते हैं अपना, आगे उनको पता नहीं होता मैंने करना क्या है ना। अब ये ध्यान रखना गया उसको करवाना क्या है साथ साथ में। उस आदमी ने कार्ड बनाया अपना, उसको एक चीज बतानी, भैया सबसे पहले अपने जेब मार्केट छोड़ो। आपने डेमो देखी कितना घटिया सामान है। कुछ लोग घटिया सामान देखने के बाद भी कहते हैं कि भैया सोचेंगी। मैं फिर उसको मैं बोलता हूँ वहां पे, यार क्या सोचना कि बच्चे को जहर दे दे, कि इतनी सुंदर तेरी वाइफ है उसको मतलब चूना खिला खिला के मार दे, बीमारी लगवानी है, ये सोचना है। मैं यार समझो सही, मुझे पता नहीं ये बंदा करेगा नहीं करेगा, पर थोड़ा मैं हिला आया था उसको। बच्चे भी वहीं पे होते हैं, मैं ये जहर देना बच्चों को, ये सोचना, मैं बताऊं, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, दुकान छोटी और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया। सबसे पहले हमने क्या करना, हमने 100 प्रोडक्ट जो है वो हमने यूज करनी। अपने घर में आप जो चीज यूज कर रहे हो वही लोगों को एडवाइस करो। अगर आप यूज नहीं कर रहे वो चीज किसी को एडवाइस मत करो, पहले यूज फिर एडवाइस। अगर अच्छी लगी तो बताओ। तो पहले क्या करना, 100% हमने प्रोडक्ट यूज करनी। आपने प्रोडक्ट यूज किए, अच्छे लगे, मजा आने लगा, पैसे भी आए। अच्छा, अब क्या होता है, अंदर से आवाज आती है चीजें बहुत अच्छी है, सर्कल तो मेरा ही बहुत है, बताना मैं चाहता हूँ पर कैसे बात करूं। वो ये ना सोचे रिश्तेदार अब ये आ गया वो बिजनेस लेके, वो स्कीम लेके। दोस्तों उस टाइम आपको एक चीज जरूरत पड़ेगी। 2 लोग होंगे जिनको आपको याद करना पड़ेगा, जिनको आपको उसके बगैर आप चल नहीं सकते। वो पहला कौन है, ये सिस्टम BW, ये आपकी हेल्प करेगा कि कैसे आपने अपने दोस्तों से, कैसे अपने रिश्तेदारों से बात करनी है, कैसे इस बिजनेस को आगे बढ़ना है। तीसरी ये टीम, ये आपकी हेल्प करती है। ये 2 पावर है और एक तीसरी एमबी पावर, ये आपकी सपोर्ट करती है कि तुम चिंता मत करो, हम आपकी हेल्प करते हैं। अब हुआ क्या, यहां से आपने सीखना शुरू कर दिया, कुछ बुक्स पे तो बुक्स पढ़ लो, बुक्स पढ़ सकते हैं। बुक्स पढ़नी हमने क्यों पढ़नी है, 1 लाख रुपए पक्का चाहिए रोज का। अगर नहीं मन पढ़ता करता तो 1 पेज 2 पेज पढ़ लो रोज, ठीक है, 1 लाख बनाना। अच्छा, एक सीडी सुननी है इनकी जो कामयाब है, जिन्होंने मतलब 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, 20 साल हो गया, 10 साल हो गए, 5 साल हो गया, उनका कुछ यूट्यूब में उनकी सीरीज वगैरह है। बड़ा डॉक्टर्स हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको सुनो, आपका फेथ बने। तीसरी चीज हमारी मीटिंग, ये 3 काम आपने करने हैं। पहला काम किताब पढ़नी है, दूसरा काम सीडी सुननी है, मीटिंग देखनी है। सुबह मीटिंग होती है हमारी और शाम को मीटिंग होती है। अच्छा, ये 3 काम करने के बाद ये किसने काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट किसने यूज कर रहे हैं, मैंने। कोई तो ये तो कोई बात से आएगा, अपलाइन आएगी, बर्तन बर्तन धो के चली जाएगी, है ना। सब किच ओपन करो, लो मैं ब्रश कराऊं, पीवी आएगी, ऐसा तो होगा नहीं, सब कुछ हमने करना है। अच्छा, किताब हमने पढ़नी, सीडी हमने सुननी है, मीटिंग मैंने देखनी है। 3 जो काम है ये आपने करने हैं खुद। आपकी अपना नहीं आएगी, लोग कौन सी किताब पढ़ी है या सीडी कौन सी सुनी है, आपने सुननी है। क्यों, 1 लाख रुपए पक्का चाहिए जो मेरी आने वाले 7 पुस्तकों को जाए। ये काम आपने करने, पहला प्रोडक्ट यूज करना है और ये काम करना है। अच्छा, तीसरी चीज आगे आपने लिस्ट बना दी, किनकी, जिनको काम बताना है। लोग प्री जज बहुत करते हैं, और नहीं तो उसकी तो फैक्ट्री है ना, उसको क्या जरूरत है। हर एक बार बहुत से बेचारे को, इसमें अगर मैं आपको बता दूं, इसमें ऐसे लोग हैं इस बिजनेस में
जॉन स्टीना एक क्या नाम है, नाम आ रहा है, वो एक लीगल एडवाइजर है, उसके तेल के कुएं अपने, मैंने उसकी सीडी सुनी थी बंदे की, इंग्लिश में सीडी है, तेल के कुएं, और जो घोड़ों की रेस नहीं लगी, घोड़े वगैरह जो लगते बाहर में, उसकी अपने हैं। और वो एडवाइस देता है, जब वो एडवाइस देता है किसी कंपनी को, बड़ी बड़ी कंपनी को, तो वो 1 घंटे की एडवाइस का 3 लाख रुपए लेता है स्टडी करने का। तो किसी ने उसको ये बिजनेस स्टडी करने के लिए दे दिया था एमपी का, एक सीडी आई है जॉन, ठीक है, वो डायमंड है। वो बंदा स्टडी करते करते, जब वो बंदा उसका दोस्त उसके पास आया, तो वो ऑलरेडी जॉन उसको बिजनेस को ज्वाइन कर चुका था। तो मीडिया उसके पास आई, कहते आपने एमबीए ज्वाइन कर लिया? तो कहता आप क्या जानते हैं एमबीए के बारे में? बोला आज मेरे पास तेल के कुएं हैं, कल को सूख सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। आज जो मेरे घोड़ों को जो चल रहा सिस्टम, कल को ये बंद हो सकता है, मैं फेल हो सकता हूँ, इनकम जीरो। बोला ये जो जनरेशन जो इनकम है ना एमबीए की, बोला ये पास ऑन होती है पीढ़ी दर पीढ़ी। बोला इसलिए मैंने इस वीडियो को ज्वाइन किया। जॉन नाम है उसका, कभी सुनना, मैं कभी निकाल को, ऐसे बड़ी दुनिया मीर लोग है इस बिजनेस, ठीक है। इसलिए टीम आपकी हेल्प करिए। आपने लिस्ट बनाई, कम से कम 100 लोगों की लिस्ट जरूर बनाओ। इन लिस्ट बनाने से क्या हुआ, आपकी टीम आपकी हेल्प करेगी। आपका काम क्या था, जब भी आपके अपलाइन आते हैं, आप लोगों की लिस्ट बनाओ, अपॉइंटमेंट सेट करो और उनसे मिलाओ। आपने 100 लोगों को बुलाया, और 100 में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो जो कहेंगे कि यार मैं भी कुछ ढूंढ रहा था, मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, कुछ मुझे अच्छा चाहिए था, मेरी तनख्वाह से मेरा घर का गुजारा नहीं बनता, मुझे चाहिए यार। मैं जब घर जाता हूँ तो मुझे गिल्टी फील होती है यार। मैं जब घर जाता हूँ यार, मेरी नजर मेरी वाइफ के आगे झुक जाती है, क्योंकि जो डिमांड करते वो मैं पूरा नहीं कर पाता। मैं जब घर जाता हूँ यार, मेरे बच्चे मुझे देखते, पापा यार मुझे वो कब ला के दोगे ना, मैं बच्चों कहता बेटा अभी नहीं दूंगा, तो मैं यार बेचैन हो जाता रात को यार, मुझे नींद नहीं आती। वो लोगों के लिए बिजनेस है जो 2 रोटी खाने वाला का बिजनेस नहीं है जी। वो लोग आएंगे, जब ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, उसके लिए टाइम लगेगा, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल लगेंगे। जब ये 6-10 हीरे, 10 शेर जब आपको मिल जाएंगे दोस्तों, फिर बिजनेस देखना, आपको पता नहीं चलेगा ये बिजनेस आपका कहाँ चला गया। लोग टिकते ही नहीं है। टिको साल 2 साल और एक्शन करो। टिकने का मतलब ये नहीं कि घर ही बैठे रहो, टिकने का मतलब घर से बाहर निकलो और मिलो, रोज 2-4-5 लोगों से मिलो, एक ना एक बंदा जरूर बोलेगा यार मुझे बताओ। आज जो बिजनेस लोगों के बड़े हुए हैं, वो अननोन लोगों से बड़े हुए हैं, अपने उनके घर के लोग नहीं आए कि वो डायमंड चलेंगे। जो नहीं जानते थे वो लोग उन लोगों के बिजनेस में आए हैं, वो आज डायमंड बिजनेस में। आप पहले अकेले थे सामान लेने वाले, और आपके साथ 10 फैमिली और आ गई, टोटल 11 फैमिली होगी। 11 फैमिली पहले कहाँ जाती थी, दुकान पे जाती थी, तो अब 11 फैमिली क्या किया है, यहाँ पे सामान लेना शुरू करती है। फ्री का कार्ड बनाया, और 11 फैमिली ने अपना जो खर्चा था वो यहाँ से करना शुरू कर दिया। उदाहरण तौर पे ये आदमी का खर्चा था 10,000 का, आपने महीने का बिजनेस करना दोस्तों। जिस आदमी ने 10,000 से लेकर 500 पीवी पर्सनल करना सीख लिए, मैं गारंटी देता हूँ 2 साल के अंदर अंदर इतना कुछ हो जाएगा उसका साथ कि उसने कभी कल्पना नहीं की हो। अगर 100 पीवी से लेकर अगर वो 500 पीवी महीने का करता दोस्तों, तो जलवा हो जाएगा। हमने 500 पीवी का सामान शुरू नहीं करना, हमने रिटेल करना है। जो लोग बिजनेस में नहीं आते, हम उनको प्रोडक्ट शेयर करें। तो आपने क्या किया, मान लीजिए 10,000 का सामान इसने लिया। जब आदमी कोई नया ज्वाइन करता दोस्तों, 10,000 से कम स्टार्ट कराओ। 10,000 जब उसके पास सामान आएगा, सारा वो यूज करेगा, फील करेगा, तो उसको मजा आएगा। 10,000 का सामान लिया, और 10,000 का सामान लेने से क्या हुआ, इन्होंने भी अपने अपने घर 10,000 का सामान लिया, और सेल होगी 1,10,000। अब एमबे क्या कहती है कि ये जो सामान बिका है, ये इस आदमी के कारण बिका। एमबे कहती है ये जो लोग हैं, मैं इसको नहीं जानती थी, ये तुम जानते थे, तुम्हारी मेहनत है। ये 1,10,000 का जो सामान बिका है, इस 1,10,000 के सामान से ये एमबे कंपनी आपको कोई 8-9-10,000 रुपया व्हाइट मनी टैक्स काट के आपके अकाउंट में पैसे आए। एमबी कंपनी कहती है ये आपकी मेहनत है, ठीक है। अब ये जो लोग क्या करते हैं, ये आदमी क्या करता है, ये आदमी रोज किताब पढ़ता है, मीटिंग देखता है, सीधी सुनता है, और प्रोडक्ट यूज करता है। आगे से इसने क्या किया, इसने भी यही चीज सिखा दी कि अगर 1,00,000 रुपए महीना बनाना, तो ये सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा, BW सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे, टीम की हेल्प लेने पड़ेगी। यही चीज इसने डुप्लीकेट कर दी कि 10,000 से बिजनेस स्टार्ट करो, ठीक है, और कुछ यूज करो, कुछ लोगों को दे दो। ये चीज तुम्हें समझ आ गई, और इन्होंने भी लिस्ट बनाई अपने यारों दोस्तों की, रिश्तेदारों की, और टीम ने हर काम करना शुरू कर दिया।
और ऐसे करते करते इनके साथ भी कुछ 10-10 लोग आ गए, तो 100 घर आ गया, 100 परिवार आ गए। 100 परिवारों ने क्या किया, अपने महीने का 10-10 हजार का करना सीख लिया। दोस्तों 10,000 का सामान अगर आप लगती मैं नहीं यूज कर सकता तो सामान यूज नहीं करना, जितना आपके घर में यूज होता है वही यूज करना, बाकी हम आप किसी को दे सकते हो, ये मतलब है इसका। तो आपने 10,000 का महीने का सामान लिया, दे दिया और यूज कर लिया, जो पैसे आए फिर रोटेट कर दिया। ऐसे करते करते 100 लोग जब 10,000 का सामान लेते हैं 10 लाख का सामान बिकता है। 10 लाख, जब 10 लाख का सामान बिकता है तो एमबीए कंपनी आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छी इनकम देती है ना। यहाँ पे हम सर्वर कहते हैं, अगर आप 6 महीने मेंटेन करते हो आप प्लेटफॉर्म चले जाते हो। यहाँ पे जो इनकम लेवल होता है वो होता है 1 से लेके 1.5 लाख 2 लाख रुपये। जब आप प्लेटफॉर्म चले जाते हो अच्छे स्ट्रक्चर के साथ आपकी इनकम 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपया आपकी इनकम होती है ना, अच्छी इनकम है। अब क्या, अब ये चीज देखने वाली, जब आप प्लान दिखा दो उनको बोलो कि जो आपने सामान लिया क्या इनको बेचा था आपने, ये क्या वो जवाब देगा नहीं। इन्होंने अपने घर के लिए सामान लिया, क्या इन्होंने आगे इनको बेचा, नहीं बेचा। आइडिया शेयर किया, जिनको अच्छा लगा वो जुड़ गए और जिनको नहीं अच्छा लगा उनको अपने सामान दे दिए। और जहां पे 10 लाख टन होने पे प्लेटिनम जाने पे एमबीए कंपनी आपको फिर वर्ल्ड टूर देती है, ठीक है, घूमना फिरना होता है, बोनस वगैरह मिलते हैं, है ना, लाइफ चेंज होती है। अब लास्ट में एक चीज बताऊंगा, अगर ये आदमी जो प्लेटिनम है इस बिजनेस में, अब ये किसी कारण जैसे कोरोना आया तो कोरोना के कारण ये आदमी 3 महीने घर बैठा रहा, इसको फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? इस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे कोई जॉब वाला आदमी है, अगर ये 3 महीने अपनी जॉब पे ना जा पाया, अगर कोई दुकानदार अपनी जॉब पे ना जा पाया, कितने पैसे आएंगे? 0। फिर भी लोगों को ये बिजनेस समझ में नहीं आता। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपना थैंक्स किया करोगे परमपिता परमात्मा, मुझे ये बिजनेस समझ में आता, ठीक है। इसके बाद वो बहुत सारी इनकम है। जब आप प्लेटिनम जाते हो फिर उसके 2 साल के बाद आपकी इनकम 4-5 लाख हो जाती है, ठीक है। जब आप 5 साल टिकते हो और ये इनकम 5 से 10 लाख हो जाती है ना। ऐसे बढ़ते 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 बहुत सारा इनकम होती है। हम लेकिन 1 लाख 2 लाख के लिए मैंने ये प्लान बताया, ठीक है। जिसकी इच्छा होगी कि मुझे 5 लाख 10 लाख बनाना है वो मुझे पर्सनल कॉल कर सकता है, हम उसकी प्लानिंग अलग कर सकते हैं। मेरी बात सुनो, जो मीटिंग जुड़े हुए हैं, अगर आप किसी को लगता है कि मुझे 5 लाख 10 लाख का जुगाड़ करना है वो बताओ, तो उसकी प्लानिंग हम अब बैठ के अलग कर सकते हैं। जिनको 1 लाख रुपए चाहिए वो 1 लाख मैंने बता दिया, उस 1 लाख को कैसे आगे चलाना है, ठीक है। उस 1 लाख को बनाने के लिए मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। बहुत बढ़िया। और सारी टीम, कमांडो टीम जबरदस्त, तूफान, ठीक है, जितने भी लोग बैठे हुए हैं सारे ड्रीमर लोग हैं। और यही मैं कहता हूँ, समय निकल रहा है, समय निकल रहा है ना। घर से निकलोगे तो ही कुछ होगा, घर से निकलोगे तो ही कुछ होगा, अगर घर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए आपकी अपलैंड का बिजनेस नहीं है, आपकी डाउनलैंड का बिजनेस नहीं है, जो इस बिजनेस में है उसका खुद का बिजनेस है। वो कितना निखारता है इस बिजनेस में अपने आप को, उसके लिए उसके घर में हार पड़ेगी। वो कितनी जल्दी कामयाब होता है इस बिजनेस में आगे, लोग उसके लिए स्टैंडिंग ओवे क्लैपिंग करेंगे। वो जितनी जल्दी अपने आप को निखार के स्टेज के ऊपर लेकर आता है, लोग उसके लिए खड़े होंगे वेलकम करने के लिए। ये बिजनेस ये है, ठीक है। इसलिए करना तो है, सो आज ही कर, सो आज जो करना अभी कर और फास्ट कर, ठीक है। शोक जी बहुत बढ़िया, हाँ थैंक यू। वाह जी वाह। तो हम सभी क्लैपिंग कर सकते हैं एक बार, है सभी? जबरदस्त, ग्रेट ग्रेट। दोस्तों आज की मीटिंग बड़ी एक्साइटेड रही है। मैं समझता हूँ सबने कुछ ना कुछ नोट किया है, सबने सुना है। थोड़ा टाइम भी ओवर हो गया, तो मैं शॉर्ट में चाहूंगा सभी एक एक लाइन में बोले, ताकि हम सभी को यहाँ जो मीटिंग है ना सीखने सिखाने के लिए है, ताकि कुछ हम म्यूट अनम्यूट करना और बोलना आ जाए, है ना। जब हम सीखेंगे बोलेंगे तभी हम ग्रो करेंगे, तभी किसी से बात कर पाएंगे। भाई ने बताया कि हम सीखते नहीं और सीधे बताने चल जाते हैं, और हमें फिर क्वेश्चन आते हैं तो हम कर नहीं पाते, हम नेगेटिव हो जाते हैं उसको। 63 ईयर से लाखों लोगों ने प्रूव कर लिया, अब बारी हमारी है ना। तो कोई बड़ा बात नहीं, तो रॉकेट साइंस नहीं है, छोटे छोटे काम है, 2-4 गोले ही बना रहे हैं। करना क्या है यहाँ पर, सिर्फ क्या है कि अपने आप को फर्स्ट सर्कल राइट करना, और फर्स्ट सर्कल कौन है? मैं, आप, है ना। तो मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा ताकि लोग इंट्रोड्यूस मतलब हो जाए, रिलेट कर सके। मैं चाहता हूँ, कई लोग सोचते हैं यार कोई
समय सही आएगा तो काम करेंगे, समय सही आएगा तो काम करेंगे। मतलब हमारा जो सिचुएशंस है, मतलब परिस्थितियां हैं, वो सही होगी, हमारे फेवर में होगी, तब हम काम करेंगे। तो मैं ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਏ ਲੋਕ ਹਨ ਨਾ ਨਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ जरूर ਟਾਈਮ भाई, ਵੀ थोड़ा हो रहा था वो ਵਧੀਆ रहेगा ਸਗੋਂ ਆਪਾਂ राइट भाई, राइट भाई, हाँ राइट। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले ना यहाँ पर अश्विनी भाजी को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा कि देखो वो कितने पैशन के साथ काम कर रहे हैं। मैं तो उनसे बड़ा इंस्पायर हूँ कि ये कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते। एक इग्लू के अंदर बैठ के, है ना, एक इग्लू के अंदर बैठ के प्लान करते हैं, कैसे कॉपी पेन को मतलब करते हैं। बस यही चीज है, पैशन। देखिए सभी सबके, हम तो लोग बाहर ओपन में बैठे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिस्टर अश्विनी कुमार, SFB। तो पाजी आए और बताएं आप बिजनेस कैसे, मेन प्रोफेशन है। सबसे पहले तो दोस्तों सबको नमस्कार। मैं अश्विनी कुमार, भाई प्रोफेसर गवर्नमेंट जॉब आप लोग देख ही रहे हो। तो थैंक्स करते हैं हम परमपिता परमात्मा का और अपनी ग्रेट ग्रेट अपना ही ये देश का DSD का दिया है जो हमें इस बिजनेस में लेते हैं। और इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। हमारी भी 12-13 साल जेल हो गया, बहुत सारे सपने थे लेकिन वो जेल से नहीं पूरे करते ना। जैसे जैसे तक ये बताया गया कि इनकम ना फिक्स नहीं रहती है, सपने हमारे बड़े होते हैं, इसलिए रास्ता मिल गया। बस अभी इसमें आपको फेस करना है तो बहुत जल्दी करना है। इससे बेस्ट इसलिए 2 से 5 साल हमारे काम करते करते मतलब जनरेशन नहीं हो रही है तो क्यों ना करें। हमारे बाबा दादा परदादा पता नहीं कितनी टीम है, कौन से नंबर पे है, फिर भी पैसा कमाने के चक्कर से नहीं है। लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी अशोक भाजी हाँ जी भाई। एक मिनट मैं कुछ लोगों को जानना, नए लोग हैं, मैं चाहना चलो मैं इंट्रोडक्शन लाना। मेरे सामने मेहंदी है, मेहंदी मैं देख पा रहा हूँ उनको। मेहंदी जी आप अपना ड्रीम बताइए और आप क्या करते हो प्लीज। हाँ नहीं अनम्यूट करो अपने आप को, आवाज नहीं आ रही। मेहंदी बेटा अनम्यूट करो, पर पहले अपना ब्लूटूथ बंद करो, ब्लूटूथ बंद करो, ब्लूटूथ बंद करो अपना। अब ठीक है बेटा, ठीक है, नजदीक। हाँ हाँ, कम है। ब्लूटूथ बंद करना तभी बात आएगी। चलो कोई बात नहीं, करो। यही तो सिखाना है, ये तो नए बंदों को सिखाना भी, कैसे बात करनी, कैसे क्या करना है। हमारे से फुला सिंह जी आ रहे, देखो कैसे पैशन है ना, पूरे सजे हुए। हाँ जी यार चलो हम तब तक किसी और की, हाँ तब तक और किसी को सुन लेते हैं। हाँ तो हमारे भी आगे जो एक मिनट अशोक जी, एक मिनट मैं देख रहा हूँ। सवीर अहमद, अगर मेरी आवाज सुन रहे प्लीज आप अपना नाम। सर हाँ जी, हाँ मेहंदी, हाँ जी कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। माय नेम इज मेहंदी एंड बाय प्रोफेशन अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ। आई एम परस्यूइंग BCom फ्रॉम जालंधर लालपुर खालसा कॉलेज, एज वेल एज मैं सर ट्यूशंस देखती हूँ। आई एम अ होम ट्यूटर एंड ये बिजनेस के लिए सर ड्रीम तो जो भी हमारे सारे रिवॉर्ड्स हैं वो हमने लेने हैं यहाँ से एमवे से। एंड ड्रीम तो सर यही है कि फाइनेंशियल सपोर्ट अपनी फैमिली को मेन जो है हम कर सकें। तो वो हमारे जो यहाँ के रिवॉर्ड्स हैं वहीं से अट्रैक्ट होते हैं एंड बाकी सारे जो भी रिवॉर्ड्स हैं जैसे वर्ल्ड टूर वगैरह वो भी हम यहाँ से अपने सपने पूरे कर सकते हैं। मेन थिंग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस जैसे जैसे अशोक जी कहते हैं, ठीक है, जैसे जैसे संगीता दीदी कहते हैं वैसे वैसे आपने फॉलो करना है। अपना दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पे हमने इनका दिमाग यूज करना, अशोक जी का। जैसे अशोक जी कहते हैं वैसे वैसे करना, ठीक है। 1 साल के अंदर अंदर आपको वर्ल्ड टूर मिल जाएंगे, आपका जो फाइनेंशियली है वो भी बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हमने बहुत काम करने, हमने स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और बाकी चलो मिलते हैं, हम कल भी आए थे, आप नहीं मिल पाए, नेक्स्ट टाइम हम फिर आएंगे, ठीक है। एक दिन पहले बता देंगे संगीता दीदी आपको, तो हम बैठ के कुछ आगे काउंसलिंग करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो चलो नेक्स्ट हमारे बीच है अनिल बालू। अनिल जी, हाँ जी अनिल जी, अगर मेरी आवाज आ रही है प्लीज अपना नाम
चलो हाँ मिस्टर गगन, ये शायद दिल्ली से हैं। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर सर मुझे अपने सर सपने पूरे करने हैं सर, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं सर। मुझे फ्रीडम फ्री होना है सर इनकम से। और सर मेरा जॉब से सर कोई रिलेट मन सर, मुझे जॉब नहीं करनी। बिल्कुल ठीक है भाई, जैसे जैसे अश्विनी जी कहते हैं ना वैसे वैसे काम करो, ठीक है। अगर आप फ्री होना चाहते हो, जॉब नहीं करनी, लेकिन इस बिजनेस अगर आपने पैसा बनाना है तो थोड़ा सा एक्शन करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों को काम बताओ, ठीक है। और आप अब सीखो इस काम को कैसे बताना है, और तब तक आप अपनी अपलाइन से हेल्प लो, ठीक है। बाकी हमारे बीच है सर्बजीत संधू जाल। हाँ जी सर्बजीत जी, सर्बजीत संधू। चलो देवेंद्र सिंह। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल मेरे सारे दोस्त, मेरे बिजनेस पार्टनर सारे गुड मॉर्निंग। माई सैल्फ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। मेरा स्टार ਦੱਸਦਾ ਵੀ मैं ASI ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ जी DSP साहब ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। मैं सोच रहा, देखो कितने 10-12 दिनों से कितनी भागम भाग लग रही है। CM साहब आ रहे हैं, PM साहब आ रहे हैं, किसके लिए? 5 सालों के लिए, 5 सालों के भविष्य के लिए भागम भाग लगी हुई है। लेकिन हम थोड़ा सा काम करेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे और हम सारी उम्र अपने बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, एक हम अपनी जात छोड़ जाएंगे। हम शाहजहां हैं, हम ताजमहल बना जाएंगे। आप लोग समझिए मेरे दोस्तों, हम ताजमहल बनाएंगे। हमारा नाम जब तक इस दुनिया में मनुष्य नाम का जीव रहेगा तब तक हमारा नाम होगा। इसके लिए डट जाओ, थकना नहीं, थकना नहीं और चकना नहीं। कई लोगों को पता नहीं है चकने का मतलब क्या है। चकना होता है अपनी जो ईगो, जो शर्म है अपनी, उसको त्याग दो, डट जाओ इसमें और लग जाओ। आप एक दिन कामयाब होगे। मैं सेकंड टाइम आया हूं, बार बार कहता हूं, अब मुझे समझ पड़ा। समझो, सीखो और सिखाओ। थैंक्स टू ऑल। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बस बहुत बढ़िया। और शेप स्टडी तैयारी कर लो, शेप स्टडी करना, बस एक्शन करो। तो ही मैं आ रहा है फिर 2-3 दिन जो हुशियारपुर, ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। थैंक्स सर, थैंक यू। हाँ चलो, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ मैं देख रहा सबीर अहमद। हाँ जी सबीर जी, सबीर अहमद। हाँ जी सबीर जी, अनम्यूट करो प्लीज अपने, अनम्यूट करो अपने आप, अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ जी गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग सर, मैं शबीर अहमद जम्मू डिस्ट्रिक्ट डोडा से बोल रहा हूँ। मुझे सर ये अश्विनी सर ने प्लान बताया था जो SSB में है। अच्छा, क्या बात है, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया। आप क्या करते हो? अभी खाली मीटिंग ही देख रहा हूँ। ठीक है, चलो हम लोग मिलते हैं जल्दी से जल्दी। मैंने आना जम्मू, तो करते हैं मुलाकात। मीटिंग के बाद हम बात भी करते हैं फोन पे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अनिल जी, अनिल जी को मैं देख रहा वीडियो ऑन हुई थी, अनिल बालू। चलो ठीक है अशोक जी, ਆਪਾਂ मीटिंग को खत्म करते हैं, टाइम हो गया है ना, फिर अपन मिलते हैं। थैंक यू भाई टाइम देने के लिए। सॉरी बाकी जो रह गए हैं हमारे लीडर्स, फाइटर्स हैं, उनसे बात करने टाइम पूरा हो गया है। तो आज के लिए बड़ा बढ़िया। सिर्फ ना अपने आप को स्पीड से लेके जाना है। तो जितने जने थोड़ा वेट मत करो, स्पीड से ले जाओ, फटाफट अपने आप को फ्री कर ले, है ना। अपने आप को खरीद ले, है ना। अपने आप खरीद ले कहने का मतलब हम अपना टाइम बचा ले, टाइम सेव कर ले। चलो मैं लास्ट में अशोक जी, लास्ट में मैं चाहता हूँ, चलो मेरे 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 वाइफ जिनका बहुत सपोर्ट है मेरे पीछे और बहुत सारी हेल्प करते हैं, मैं चाहता हूँ वो एक आधी स्टेटमेंट अपने लिए दे। प्लीज वेलकम किरण, प्लीज। थैंक यू जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल। माई सेल्फ किरण, एमबी बिजनेस ओनर हूँ। हस्बैंड के साथ हम दोनों मिलकर बिजनेस को बड़े पैशन के साथ कर रहे हैं, क्योंकि फैमिली बिजनेस है। और एक चीज बताना जरूर चाहूंगी, क्योंकि लुकेश जी हमेशा अपनी एजुकेशन के बारे में बताते हैं ना,
कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और ये वो, है ना। हमारे बीच, हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, है ना। तो कभी कभी नए लोगों को क्या लगता है कि ये कम पढ़ा लिखा बंदा ये क्या बताएगा मुझे, है ना। बट जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपने काम में मास्टर है ना। कोई डॉक्टर है तो वो अपने काम में माहिर है, ठीक है, वो हमारे काम को नहीं जानता। इस काम में कोई एजुकेशन मैटर नहीं करती। पहली बात, यहाँ कम पढ़ा लिखा ज्यादा पढ़ा लिखा कोई मैटर नहीं करता। सेम क्लासरूम हमारा होता है, ठीक है, हम लोग सेम एजुकेशन लेते हैं और जो एजुकेशन लेता है वही ग्रो करता है। तो हम लोग ग्रो कर रहे हैं। लुकेश जी ने चेंज किया खुद को तो सक्सेसफुल हो पा रहे हैं, ठीक है। जो चेंज करेगा वही सक्सेसफुल होगा। इसमें पढ़ाई लिखाई कहीं मैटर नहीं करती, चाहे कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो, इसमें मैटर नहीं करता। वो जो खुद को चेंज करेगा, एजुकेशन के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लेगा ना, वो सक्सेसफुल होगा। पहली बात, है ना। अब मैं एग्जाम्पल के तौर से समझाती हूँ एक चीज, कि कभी कभी लगता है लोगों को कि पढ़े लिखे लोग ही काम को कर सकते हैं। अब एक क्लासरूम है ना, उसमें एक बंदा, एक टीचर है कोई जो कम पढ़ा लिखा है बट काफी सालों से बच्चों को पढ़ा रहा है और बच्चे बहुत अच्छे से समझ जाते हैं उनकी बात को। वहां पे एक नया टीचर आता है जो पीएचडी की होती है, वो पढ़ाने आता है बट वो न्यू है, ठीक है। तो कौन सा, आपको क्या लगता है कि कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा होगा वहां पे? जो ज्यादा एजुकेटेड है वो, या जो जिसका ज्यादा एक्सपीरियंस है वो? ऑफ कोर्स वहां पे मैटर क्या करता है? एक्सपीरियंस मैटर करता है फ्रेंड्स। जिसका जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा वो उतनी अच्छे तरीके से वो काम को, अपने काम को कर पाएगा, ठीक है। इस बिजनेस में भी एक्सपीरियंस मैटर करता है। जितना जिसका एक्सपीरियंस, वो चीज उतनी मैटर करती है। तभी कहते हैं कि अपलाइन को फॉलो करो फ्रेंड्स, अपलाइन की बात को मानो, क्योंकि वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, ठीक है। जिस लेवल पे वो हैं उस लेवल तक वो आपको ले जा सकती है, ठीक है। तभी लुकेश जी कहते हैं, तभी वो किसी से डरते नहीं है, चाहे उनके आगे डॉक्टर आए चाहे कोई भी आए। और तभी उन्होंने एक बात बोली ना कि हमारे पास कुछ तो है देने के लिए। एक डॉक्टर को भी बोला जाए, एक टीचर को बोला जाए, किसी को भी बोला जाए कि आप भी हमें कुछ, हम्बल फैमिली को कुछ दो, क्या दे सकता है वो? कुछ नहीं फ्रेंड्स, उसके पास कुछ नहीं होगा। हमारे पास एक रास्ता तो है देने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही। और बस खुद को चेंज करिए फ्रेंड्स, शॉप चेंज करनी है और सोच चेंज करनी है, बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं लाइफ में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओवर टू यू अशोक भैया। तो दोस्तों काफी कुछ सीखने को मिला। अगर दिल करता सारा दिन सीखते रहे, है ना। तो बड़ा बढ़िया रहा, बड़ा समय वाकई बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। वाकई अपना लाइफ में जो सबमिशन में रहेगा दोस्तों वही सब ग्रो करेगा। डोंट यूज योर माइंड, अपना माइंड यूज करेंगे ना तो आप फेल हो जाएंगे। मैं देखता हूँ रोज ही हम फेस करते हैं, जो नए नए हमारे लीडर्स आते हैं ना वो जल्दी हो जाते हैं। लेकिन देखो सोच, वही जो दीदी ने बताया ना, अपलाइन को एक्सपीरियंस यूज करो, है ना, तो आप ग्रो कर जाएंगे। क्योंकि अपलाइन कभी आपका बुरा नहीं चाहेगी, अपलाइन हमेशा ही चाहेगी। कई बार हमें मुझे महसूस होता था, लेकिन अब पता लगा नहीं, अपलाइन आपका हमेशा अच्छा चाहती है। क्यों? क्योंकि आप ग्रो करोगे तो नेचुरली बात है वो ग्रो कर जाना है। तो यही पेरेंट्स के बाद में अपलाइन आपके पेरेंट्स हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू ऑल आर फाइटर, ऑल आर एक्साइटेड। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा लुकेश भाई और दीदी का जो आए और हमें जानकारी दी। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा अजय वर्मा दीदी का, जो मेरी ग्रेट अपलाइन है, हर वक्त मेरे साथ खड़े, हर वक्त मेरी हेल्प करते रहते हैं। तो आज बोलने का मौका नहीं दूंगा, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो सॉरी टू ऑल एंड बाय बाय, गो एंड डू एक्शन। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई।